हाय सर, कैसे हो? हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। कैसे हो सभी? इवनिंग सर। गुड इवनिंग भी। गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या? हाँ भी, एक टास्क दिया था ब्लॉग लिखने का, लिख लिया? ठीक है। ठीक है। ओके। बाकी बताएं अभी। स्क्रीन शेयर कर करके एक बार दिखा दो। ठीक है। नोटपैड पे लिखा था। नहीं, वेबसाइट पे अपलोड करना है ना वो। ठीक है गौतम। खाली लिंक्डइन लिखना कुछ नहीं होता भाई, प्री क्रेडिट लिखो उसमें। सिर्फ लिंक्डइन से कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे लिखो प्री क्रेडिट। हाँ हाँ, ठीक है भाई, देख लिया, हो गया। बाकी बताएं, दिखाएं भी स्क्रीन कर एक एक करके ऑन। नंदा, आपने अगर वेबसाइट पे नहीं डाला है तो ठीक है, नोट पैड पे है, डॉक पे है, वेबसाइट पे अपलोड करो भाई उसको। सुरभि, प्रियंका। ठीक है, सही किया अभी। ठीक है। हाँ हाँ भी, ओके है सागर। हाँ तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दो भी, इफ यू हैव ऑलरेडी अपलोड। इमेज लगाने के लिए बोला था आपने, राइट साइड में डाल दी इमेज। तो ये सिलेबस है ना, तो सिलेबस के सामने लगाया है मैंने। नहीं, ऊपर लिख देते हैं ना, तो नीचे स्क्रॉल करने के लिए बंदा आता है। तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में लिख रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं वो तो ऊपर। कोई नहीं है, वो कोई इशू नहीं, मैं भी सभी लगाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब एक सीक्वेंस जो आप में से पूछ रहे थे वो मैं बता रहा हूँ कि अगर इमेज लगा देते हैं तो सामने वाले का अट्रैक्शन आता है। ठीक है सर, मैं लगा दूंगा और फिर। है ना, इसको है ना एलिमेंटर से मत बनाओ। जितने ज्यादा आप एलिमेंटर से बनाओगे ना अपने ब्लॉग्स को, उतना हम्म। ज्यादा आपकी वेबसाइट हैवी होती चली जाएगी। क्या होगी सर? हैवी हो जाएगी आपकी वेबसाइट, एसईओ फ्रेंडली नहीं रहेगी। तो सर फिर कैसे बनाना है, लाइक एलिमेंट्री यूज नहीं करें तो? वर्डप्रेस से। सर वर्डप्रेस में तो एलिमेंट्री यूज किया था ना। मैं कह रहा हूँ वर्डप्रेस पे प्लगइन हटा दो, अच्छा, नॉर्मल। वर्डप्रेस वाला जो एडिटर है। नॉर्मल एडिटर पे बनाओ ना। अच्छा। ओके। ठीक है सर। नॉर्मल, जितना ज्यादा नॉर्मल रखोगे ब्लॉग्स को उतना ज्यादा ठीक रहेगा। ओके।
या गौतम बताइए। एक सेकेंड आगे। सर ये मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल वो लिखना कहाँ पे था, वो नहीं समझ में आया था एक्चुअली। वो लिखना बताया था सर ने बस। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बता भाई, वो तो एसईओ का पार्ट है ना। आप एसईओ की एक बार वीडियो को देख लेना। वो वीडियो 18 अगस्त की मैंने देख ली ओपन करके, उसमें मैम ने बताया था, बट एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि वो टाइप कहाँ पे वेबसाइट में लिखना है, पोस्ट पे। पोस्ट पे भी वही है। अब ये जो प्लगइन आपको बताया गया, प्लगइन जो है उसी के ऊपर जाके लगाना उसमें होता वो है। बताया था AISEO, हाँ, तो ए ऑल आई इन वन एस सी ओ SEO। नीचे आता है। जब आपकी वेबसाइट आती है जहाँ ब्लॉग खत्म होता है, तो ए आई एस सी ओ जो होता है ना, ऑल इन वन एस सी ओ, हम्म उसका टैब आ जाता है नीचे। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। वही एक्चुअली समझ में नहीं आया था। कोई नहीं, मैं एक बार वापस से देख वीडियो लेता हूँ देख अभी। लेना ना भाई। बिल्कुल। मैं देखता हूँ सर। जो आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो भाई, अब हम यहाँ पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक जो कहीं ना कहीं को सिमिलर, कल भी हमने बात कर ली थी। यहाँ पे हमारे पास आता है, मैंने कल आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली बताया था कि 30 ब्लॉग्स आपको अपनी वेबसाइट पे लिखने होते हैं, जिसमें सबसे पहली मैंडेटरी चीज थी ब्लॉग्स को एसईओ फ्रेंडली रखना है। यस और भी। सर मेरा ना एक क्वेश्चन था सर, जब हम ब्लॉग लिखते हैं ना, तो सर हमारा सारा जो कंटेंट होता है ना, वो सारा ह्यूमन रिटन नहीं होता है। लाइक उसमें कुछ चीजें ना हम लाइक लेते हैं कंटेंट किसी और वेबसाइट से या किसी अदर सोर्सेज से। तो सर मुझे बस एक चीज नहीं समझ में आती कि लाइक कितना कंटेंट है जो हमारा, जो प्लेजरिज्म है वो कितना परसेंट होना चाहिए और कितना परसेंट नहीं एट्टी होना चाहिए। परसेंट 80% लाइक प्लेगरिज्म यूनिक होना चाहिए। 80% यूनिक होना चाहिए। 20% अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। नहीं, क्योंकि सब पूरा तो ह्यूमन रिटेन होता ही नहीं है सर, वो तो पूरा तो बहुत ही सॉल्यूशन मिल मुश्किल तो है। गया। यूनिक बता दिया मैंने, 80% यूनिक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तब वो लाइक एसईओ फ्रेंडली हो जाएगी, मतलब वो ब्लॉग जो है लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, ओके अब सर। आप कोई भी गूगल एडसेंस पे जाते हो, तो सबसे पहला काम है आपका। गूगल एडसेंस होता क्या है इसके बारे में, लाइक कल भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपको गूगल पे करता है। गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने बनाया था, जब बहुत सारे, या तो ट्रैफिक बोल लो, यूजर्स बोल लो, विजिटर्स बोल लो, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो उस वेबसाइट को कुछ तो बेनिफिट मिले। तो वो बेनिफिट लेने के लिए गूगल ने बोला आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, जहां पे हमने क्या किया है, आप जैसे जिस पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, यूजर्स ज्यादा आते हैं, विजिटर्स ज्यादा आते हैं, और एक वैल्यूएबल चीजें आप डिलीवर कर रहे हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, तो हम आपको इनकम जनरेट करके देंगे। उसको हमने नाम दे दिया गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ इस सोर्स के लिए हम मानते हैं।
इस गूगल एडसेंस पे जाने के लिए हमने कुछ चीजें कल बात की थी कि एसईओ फ्रेंडली आपका कंटेंट होना चाहिए, 30 से ज्यादा ब्लॉग्स आपको लिख लेने होते हैं, सारे के सारे प्लेगरिज्म फ्री होने चाहिए आपके कंटेंट। तीन पेजेस थे, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज और डिस्क्लेमर। इसके बाद एडसेंस अप्रूवल कराने के लिए जो एक बताया था, दैट इज 18 प्लस आपकी एज। अब यहाँ पे जो आपका लास्ट एंड फाइनल आता है, जो कल मैंने नहीं डिस्कस किया था, वो ये है, जब गूगल एडसेंस पे आप जा रहे होते हो तो 3 महीने का ड्यूरेशन भी मैंने उसमें भी वो भी इंक्लूड कर दिया था। 3 मंथ्स ओल्ड आपका डोमेन होना चाहिए। तो 3 महीने पुराना आपका डोमेन प्रोवाइड होना चाहिए आपके पास। 3 महीने पुराना डोमेन अगर है तो आप ये गूगल एडसेंस पे जा सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जो हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, किसी को अगर इसमें से कोई भी नहीं पता कि भाई ये कैसे एसईओ फ्रेंडली, तो आपने एसईओ किया है। प्लेगरिज्म फ्री कैसे देखना है वो भी आपको पता है। 3 पेजेस मैंने आपको बताए थे कैसे बनाने हैं, और वो कहाँ होने चाहिए, आपके फुटर में होने चाहिए। आपकी एज 18 प्लस है, नहीं है तो आप अकाउंट उस जीमेल आईडी से बनाना जिस जीमेल आईडी पे 18 प्लस हो। 3 महीने पुराना आपका डोमेन होना चाहिए। अगर आपका डोमेन 3 महीने पुराना नहीं है तो आपके पास रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था मिनिमम 1000 से लेके 1500 वर्ड का कंटेंट तो आपको डिलीवर करना ही करना है पर कंटेंट। पर ब्लॉग आपको 1000 से 1500 ब्लॉग्स लिखने ही लिखने हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ वो तुम बताइए। सर ये गूगल एडसेंस वर्क्स कैसे करता है, मीन्स इसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पहले कैसे करना है भाई अपनी वहां पे ना वेबसाइट को? अकाउंट बनाने वाली पहली बात समझो, उस पे ओके। मैं आगे नहीं गया हूँ। मैंने ये पूछा, ये बात क्लियर है कि गूगल एडसेंस पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये सारी टिक होनी चाहिए पहले, आपकी मैंडेटरी है। ओके सर, ये अब क्लियर वो है। काम कैसे करता है उस पे तो आगे जाएंगे ना। ओके ओके। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब आपके पास आता है गूगल एडसेंस में आपके पास जब अप्रूवल नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी वेबसाइट पे कोई भी दिक्कत नहीं आती। बट जब गूगल एडसेंस अप्रूवल हो जाता है तब दिक्कत क्या आती है, आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी डाउन हो जाती है। लोडिंग स्पीड थोड़ी कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि आप उस चीज को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। आपकी वेबसाइट पे ऑप्टिमाइजेशन का मैं मतलब बता देता हूं। जब आपकी वेबसाइट नॉर्मल होती है, मैं मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन की है। आप देखोगे जब मैंने टेकीनेटर वेबसाइट ओपन किया, आपको लग रहा है थोड़ा टाइम ले रही है मेरी वेबसाइट ओपन होने में। मेरा कंटेंट टाइम प्ले आ रहा है, बट मेरी वेबसाइट पे जो ऐड आना है वो टाइम ले रहा है। ठीक है ना। तो ये एक मेजर इशू आता है किसी भी एडसेंस वेबसाइट पे, ये चीज ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं हो सकता। अब बात आती है कि अकाउंट कैसे बनाए, तो चलते हैं।
ये गूगल एडसेंस का मैंने अकाउंट ओपन कर दिया है। आपको यहाँ पे आना है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है techinator37@gmail.com। इससे मैंने अकाउंट बनाया है। अगर मैंने इससे नहीं बनाया हो तो मैं दूसरी ईमेल आईडी ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने दूसरी ईमेल आईडी ली, अकाउंट क्रिएशन का तरीका है, हाँ तो वो तो भाई लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि गूगल एडसेंस की आपको रेगुलर बेस पे अपडेशन चाहिए। यहाँ से आपको अपनी कंट्री, जहाँ पे आपका पेमेंट है, जो आपकी मेन कंट्री है, जैसे मैंने इंडिया करना है। ये अकाउंट क्रिएशन में आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना एडसेंस अकाउंट बना लेना है। तो अगर किसी ने अपना एडसेंस अकाउंट बनाना है तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ, आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, मैं उसका अकाउंट क्रिएट करा देता हूँ। क्योंकि मेरा बना हुआ है, मैं आपको सीधा डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगा। कोई अगर गूगल एडसेंस पे अकाउंट क्रिएट करवाना चाह रहा है तो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले भाई। क्लिक करो, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अपना वेबसाइट डालो। यस, कस्टमाइज द परफॉर्मेंस सजेशन। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लो। नीचे जाओ, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो। नीचे जाओ, यूजिंग स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। यहां से अकाउंट क्रिएट हुआ है, आपका अप्रूवल नहीं आया अभी। यहां से जो कंडीशन आपने देखनी है वो देख लो क्या होती है। ये सब क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे 3 स्टेप है आपका। जब गूगल एडसेंस पे अकाउंट क्रिएट होगा तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पहले आप अपने बारे में हमें बताओगे। क्लिक करो, इसको डिसमिस कर दो। यहां से आपको अपने बारे में बताना है कि दिस इज योर नेम, यही है। क्लिक कर लो इस पे, अगर आपको ये नहीं रखना है तो। आपको कोई और प्रोफाइल बनानी है तो यू कैन मेक दैट प्रोफाइल, ये आपके यूजर नेम को ही उठा रहा है। सर ठीक है सर, अभी तो। हाँ, यहाँ पे आपको अपने आप को बताना है इफ यू आर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल हो। यहाँ से आपको एड्रेस बताना है, पूरा प्रॉपर, पूरा प्रॉपर एड्रेस, नेम विद ए नेम, कि भाई ये एड्रेस है। क्योंकि आपको लास्टली एक पिन आता है, जब आप $50 अर्न कर लेते हो तो आपके घर पे एक पिन आता है। तो वो मैंडेटरी है, आपको पहले से ही वेरीफाई करके रखना है। यस सर।
नहीं, ये हो गया पिन पासकोड दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ सबमिट कर दो अब इसको। ये सबसे पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप है, आपको अपनी वेबसाइट के साथ एडसेंस को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा या कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि गूगल के बोट्स आके वो जो हमने एक्टिविटी की है, जो मैंने बताया ना, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, वो सारे ओके हो गए हैं या नहीं। तो आपको लेट्स गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, दिख रहा है आप सभी को? ये कोड आपने अपनी वेबसाइट पे जाके प्लेस करना होता है, अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके आपको ये कोड लगाना होता है। ये जीटीएम के थ्रू नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे ही लगेगा। अगर आप ये देखोगे, एक और ऑप्शन आ रहा है ना, दिख रहा है? इसको क्लिक कर लो, ये कोड कॉपी कर लो। अभी मैं बता रहा हूं ये कैसे कैसे होगा। इसको कॉपी करके नोट पैड पे डाल लो। ये आपने नोट पैड पे रखना है। इसको सेव करो। इसको सेव करना एड एड्स डॉट टीएक्सटी के नाम से, एड्स के नाम से कर लो, एड्स। बस छोड़ दो, अब इसको सेव कर दो। मैं पहले ही बता दूं, तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहले आपने अपने आप को वेरीफाई करा दिया। अब एक ये फाइल है जो मैंने नोटपैड में पेस्ट कराई है, अभी इसका यूज आएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है मेटा टैग। तो आपको लगता है कि आप इस तरीके से अपने पर्टिकुलर मेटा टैग को यूज करके ये कोड लगाना है, आप ये लगा दो। इनमें से मतलब दो ही चीजें करनी है, या तो फर्स्ट वाला कर लो, सेकंड वाला कर लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो, या सेकंड और थर्ड मिला के कर लो। मतलब कहने का ये ऐड टेक्स्ट फाइल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना? ये जो फाइल है, ये आपको मैंडेटरी है, आपके फाइल में होनी चाहिए। ये आपकी वेबसाइट पे ये वाली लगा लो या ये वाली लगा लो, दोनों में से ऑप्शनल है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाला उठाएंगे। मैं लगाना बता देता हूँ कैसे लगाएंगे। इस कोड को हम कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाएंगे, अपीयरेंस में जाओ। यस सर। थीम फाइल एडिटर नहीं है आपके में? सर यहाँ से नहीं हो जाएगा सर, HFCM से? डाल दो, इससे डाल दो, नहीं तो मेजर तो हम हेडर में जाके लगा देते हैं। HFCMG डाल दो, बात तो एक ही है। यहाँ पे नाम डालो गूगल एडसेंस। SE नहीं हुआ, SE। नीचे जाओ, यहाँ पेस्ट कर दो। नीचे जाओ, सेव। ये पहला काम था जो हमने कोड लगाया है। अब आपको अपना सी पैनल ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके पास सी पैनल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर सी पैनल नहीं है तो एक प्लगइन लगा लो। आपके पास सी पैनल का क्रेडेंशियल में भी ना हो, आपने प्लगइन्स में जाना है, फाइल मैनेजर डालना है। इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो।
लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आ रहा है ना नीचे, लेफ्ट में जाओ, नीचे फाइल मैनेजर ओपन करो। यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे है ना आपने वो फाइल डाल देनी है जो नोट आपको मैंने अभी नोट पैड में डलवाई थी ना। नीचे आओ, यहाँ कहीं भी क्लिक कर दो, इस एरिया में कहीं भी क्लिक कर दो, नीचे नीचे यहाँ कहीं भी क्लिक कर दो, पहले क्लिक कर दो भाई। मैं कह रहा हूँ यहाँ यस कहीं सर। भी क्लिक कर दो, इस फाइलों में से किसी भी एक फाइल पे क्लिक कर दो, तो ये अपलोड यस करने का सर। ऑप्शन मिल जाएगा ना, ये अपलोड करने का ऑप्शन है, देखो। ओके सर। आप क्लिक करके वो फाइल डाल दो। तो दो काम जरूर करने हैं आपने, एक तो अपने हेडर सेक्शन में वो कोड डालना है, दूसरा नोट पैड पे जो मैंने एड्स नाम से फाइल सेव कराई थी वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो हमने पूरा का पूरा क्रेडेंशियल गूगल को दे दिया कि भाई मेरी वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हो एडसेंस अप्रूवल के लिए कि आपकी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रखी है या नहीं। आप अपने होम पे आओ, अपने एडसेंस पे आ जाओ, यहाँ पे आई प्लेस द कोड एंड वेरीफाई। नेक्स्ट। ठीक है ना, रिक्वेस्ट रिव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपने गूगल को बोल दिया है अब चेक कर लो मेरी वेबसाइट वेरीफाई हो चुकी है कि मेरी ही वेबसाइट है, नहीं तो मैं किसी की वेबसाइट के लिए एडसेंस अप्रूवल करा लूंगा मैं तो। समझ में आया, ये अब ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए होता है। अब ये कह रहा है रिव्यू डालनी है, रिव्यू का मतलब है कि गूगल चेक करेगा कि आपने वो हमारी वेबसाइट के सारे क्रेडेंशियल जो जो हमने एक्टिविटी करनी थी वो सारी अप्रूव्ड है। तो मेल में आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं आया तो मेल में आ जाएगा योर वेबसाइट इज रिजेक्टेड। वो कोई रीजन आपको दे दे तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो आपने मतलब कंटेंट अप टू द मार्क नहीं लिखा हुआ है। तो रिक्वेस्ट रिव्यू पे तभी क्लिक करना जब आपको लगे कि हाँ अब रेडी है वेबसाइट, तो रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना। सबको समझ में आ गया, ये एक प्रोसेस है जो आपको करना होता है। अब दोबारा आपने सिर्फ क्या करना है, इस पे क्रॉस करके बाहर आ जाओ, रिक्वेस्ट रिव्यू अभी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां से आपका ये डैशबोर्ड होता है गूगल एडसेंस का, जहां से हमारा काम शुरू होगा। किसी को कोई कुछ पूछना है यू कैन आस्क। ये तरीका था अपना एडसेंस के साथ मर्ज करने का। यस सर। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। यस सर। सर जैसे सर हमारा यूट्यूब का जो गूगल एडसेंस है वो सर अप्रूवल है, तो सर वहाँ उसकी भी अर्निंग शो हो रही है। अगर सर मैं अपनी वेबसाइट को भी लिंक करता हूँ तो सर अर्निंग कंबाइन हो जाएगी कि अलग अलग नहीं नहीं, अलग अलग शो है ये होगी? भाई, दोनों की अलग अलग है, ऑडियंस अलग अलग है ना, अर्निंग दोनों की अलग अलग दिखेगी। ओके ओके सर। मीन्स मतलब सर उसका क्राइटेरिया इसका क्राइटेरिया फिर फुलफिल अलग होना बस, पड़ेगा। मतलब ये है कि पैसा एक जगह से आ रहा है। यस ओके। ठीक है भाई, ये सेक्शन तो क्लियर है। अब आप स्टॉप शेयरिंग करो, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि गूगल एडसेंस अप्रूवल होने के बाद क्या होता है। अब मेरी स्क्रीन पे आ जाओ। ये मेरा एडसेंस अकाउंट आ गया है, ठीक है। जो अभी एडसेंस अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है कि भाई लास्टली $8 इन्होंने अर्न किया हुआ है। अब कहाँ से शुरू करते हैं, क्या करते हैं, जैसे अभी मेरे से पूछा गया कि भाई सर क्या क्राइटेरिया होता है, गूगल एडसेंस कैसे काम करता है। गूगल एडसेंस दो फॉर्मूला यूज करता है, एक होता है आरपीएम, एक होता है आरपीसी। दोनों में मतलब क्या है, आरपीएम का मतलब है रेवेन्यू पर माइल, जैसे सीपीएम होता था कॉस्ट पर माइल। जब 1000 इंप्रेशन आ जाएंगे तो एक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा हमारे गूगल एड्स से, है ना। जब 1000 इंप्रेशन आएंगे तो हमारे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता था, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हमारे वेबसाइट पे जो एड कोई देख रहा है उस पे 1000 इंप्रेशन आ गए तो उसका एक अमाउंट मिलेगा।
दूसरा है आरपीसी, दैट इज रेवेन्यू पर क्लिक। जैसे सीपीसी होता था, कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो एक सर्टेन अमाउंट डिडक्शन होगा, बट आरपीसी में क्या है, रेवेन्यू पर क्लिक। एक क्लिक किसी ने क्लिक किया, मतलब कहीं से भी किसी ने मेरी वेबसाइट पे ऐड पे क्लिक कर दिया, जो मेरी वेबसाइट पे ऐड चल रहा था उस पे किसी ने क्लिक कर दिया, तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। अब पहले क्या होता था, एक बंदा खुद से लगा रहता था, मतलब क्या करता, अपने ऐड पे खुद ही बैठ के क्लिक करे जा रहा है और गूगल वहां से पैसे दे रहा है। बट गूगल ने इस चीज को एनालाइज बहुत जल्दी कर लिया। जैसे ही गूगल एडसेंस लॉन्च हुआ उसके 1 ही 2 महीने बाद उन्होंने ये रियलाइजेशन कर लिया कि बंदे बैठ के खुद ही क्लिक कर रहे हैं। तो गूगल ने ये बोल दिया कि अगर आप अपने ऐड पे खुद क्लिक करते हुए पकड़े गए तो आपकी वेबसाइट पे हम गूगल एडसेंस हटा देंगे। तो ये सबसे पहली दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो ये आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि गूगल अब पेनल्टी लगा देता है। अब वो ये नहीं देखता कि इससे गलती से हुआ है, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि 1 महीने के लिए आपका एडसेंस अकाउंट बंद कर दिया, आपका 1 महीने तक कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो आप अपने ऐड पे, अपनी वेबसाइट के खुद के ऐड पे क्लिक नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक बार आने तो दो भाई, आरपीएम मिलता कितना है, कैसे मिलता है, मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस तो कर लूं। हाँ तो सुरभि बिल्कुल, वो फ्रेंड में बता भी रहा हूँ। अभी आप अपने क्वेश्चंस रख लो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, थोड़ा सा मेरा कंटेंट जब मैं बोलूँ कि अब बताओ डाउट क्या है तो आप बताना, ठीक है। हाँ आप पूछ जल्दी लेते हो, मेरा आंसर आने वाला होता है। अब कई बच्चों ने यही सोचा कि चलो ठीक है कोई नहीं, मैं क्लिक नहीं कर सकता तो अपने पर्टिकुलर दोस्तों के पास मैं वेबसाइट्स भेज देता हूँ। मैंने अपने 4 दोस्त पकड़ लिए, उनको बोला मेरी वेबसाइट ओपन करो, क्लिक करना शुरू कर दो, खूब क्लिक करो मेरी वेबसाइट पे। अब कहीं ना कहीं गूगल उनसे ज्यादा तेज है। गूगल ने देखा कि एक पर्सन डेली वेबसाइट ओपन कर रहा है, दिन रात लगातार क्लिक करे जा रहा है, तो वो अमाउंट बहुत कम देता है। आप समझ रहे हो, जो हमारी वेबसाइट पे रेगुलर पर्सन आ रहा है, उस पर्सन ने हमारे ऐड पे क्लिक कर दिया, तो वो आरपीसी कम कर देता है उस पर्सन की। मतलब जहां मुझे $1 मिलना था, वो कुछ सेंट्स में डाल देगा मुझे, कर ले भाई क्लिक, दिन रात लगा रहे। मतलब वो पूरे दिन में लगा रहेगा ना, 100 क्लिक कर लेगा तब जाके वो $1 बनेगा, जहां एक क्लिक से हमें $1। तो ना चाहते हुए भी बंदे को क्या करना पड़ेगा, एसईओ करना पड़ेगा, है ना। कितने दोस्तों को बोल लोगे। अब बात आती है कि हम अगर एसईओ करें तो हमें ये क्यों बोला जाता है कि ब्लॉग वेबसाइट पे इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करो। ये बहुत बार आपने सुना होगा कि अगर कोई पर्सन ब्लॉग बना रहा है तो आप बाहर के पर्सन को टारगेट करो। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। मैंने जैसे यहाँ पे आपको बोला कि अगर इंडिया के अंदर, जैसे बोला ना आरपीएम, कि अगर मुझे 1000 बंदे मेरे ऐड को देखेंगे तो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ सेंट कमा पाऊंगा, वो भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, 50 सेंट। 1000 बंदे मेरा ऐड देखेंगे तो मैं ये करूंगा। अगर मैंने ये देखा मेरी आरपीसी इंडिया के अंदर अगर मेरे ऐड पे कोई क्लिक करता है तो मैं एक क्लिक के ज्यादा से ज्यादा 2 सेंट्स, मिली सेंट्स मतलब कमा पाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं इंडिया से, तब मेरे पास सिर्फ 50 सेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं एक बंदे से क्लिक भी करा रहा हूं तो वो पर्सन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनी सेंट्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया के अंदर इतना लो रेट होता है अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आता है तो पर्सन क्या करते हैं, पर्सन करते हैं कि भाई यूएस का ट्रैफिक लेके आते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर नहीं, यूएस की गूगल के ऊपर रैंक कराते हैं। हमारी वेबसाइट हम ऑस्ट्रेलिया में रैंक कराते हैं, कुवैत में रैंक कराते हैं। अब वहां क्या होता है, वहां पे जो आरपीएम और आरपीसी है वो इंडिया से कई गुना ज्यादा है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक रेवेन्यू प्लान बता रहा हूं, अभी इस डैशबोर्ड को नहीं बता रहा, सिर्फ रेवेन्यू प्लान देखो। मैं यहाँ पे गया रिपोर्ट्स में, अब तो बहुत टाइम हो गया मुझे इस पे काम किए हुए, ये लास्ट 7 डेज का दिखा रहा है, कुछ मिलेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, मैं ऑल टाइम का लेके आता हूँ। मैं पूरे, जब से मेरा एडसेंस अप्रूवल हुआ है तब से दिखा रहा हूँ। यहां पे मैंने एस्टिमेटेड अर्निंग दिखाई है
आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि कैसे कौन सी कंट्री से। तो मैंने सिर्फ आपको अभी इस डैशबोर्ड को नहीं समझा रहा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको लेके चलता हूँ कंट्री वाइज। यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट आती है कंट्री वाइज। अगस्त 2026 में मेरी वेबसाइट से, मतलब मैंने एडसेंस अप्रूवल हुआ था, उस पूरे ड्यूरेशन में मैं सबसे ज्यादा एक्टिव उसी टाइम पे था, सबसे ज्यादा मैंने उसी टाइम एक्टिविटी की थी। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया के अंदर पेज व्यू आरपीएम क्या मिला मुझे। आप, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, 6,815 पेज व्यू होने के बाद मेरी वेबसाइट पे क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ। सिर्फ और सिर्फ टोटल मिला के पूरा $1 भी मैं नहीं अर्न कर पाया। ठीक है, इंप्रेशन दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन। ये तो पेज व्यू की बात थी मेरी वेबसाइट के। वैसे टोटल मैंने इतना एस्टिमेटेड अर्निंग इंडिया से ही की है, $6 की। बट आप देख सकते हो 18,000 इंप्रेशन मेरी वेबसाइट पे आए हैं। तो इंप्रेशन जो है, रेवेन्यू पर माइल, पर 1,000 इंप्रेशन मुझे सिर्फ और सिर्फ 36 सेंट्स मिले हैं। आप समझ रहे हो, मेरे टोटल 18,000 इंप्रेशन आए हैं। 18,000 इंप्रेशन में 18,300 इंप्रेशन आए हैं, उसमें से सिर्फ, अगर मैं इंप्रेशन की बात करूं, तो मैंने सिर्फ 36 सेंट्स पर थाउजेंड इंप्रेशन मैंने कमाए हैं। तो क्या आरपीएम देख रहे हो आप इंडिया का, देख लो। यहां मैं दूसरी तरफ यूएस का लेके आता हूं। यूएस पे सिर्फ 725 इंप्रेशन आए हैं, $2 से ज्यादा अर्निंग आरपीएम है वो यहाँ वहां का। अगर 1,000 इंप्रेशन आते हैं तो 2.62 इंप्रेशन मुझे मिल जाते हैं। कुवैत का देख लो आप, कुवैत में सिर्फ और सिर्फ 3 इंप्रेशन आए हैं, आरपीएम कितना गया हुआ है, 43। नहीं, मैं नहीं कह रहा भाई इंडिया को छोड़ के करो, बट उसके लिए फिर ट्रैफिक ज्यादा जनरेट करो। अभी मैं आगे भी आता हूं, यहाँ पे क्लिक्स की भी बात हो रही है, जरूरी नहीं है ये आपका आरपीएम में ही पैसा है। 64 क्लिक्स मेरी वेबसाइट पे किसी ने किए, मतलब मेरे एड पे 64 टाइम्स मेरी मतलब इंडिया के अंदर मेरी वेबसाइट पे क्लिक किया गया है। वो सब टोटल मिला के मुझे $6 मिले हैं। कुवैत में एक पर्सन है जिसने एक क्लिक किया है, 3 इंप्रेशन दिए हैं, 13 सेंट में यहां से कमा चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया में एक बंदे ने मेरी एड पे क्लिक किया था, 92 टाइम्स में वहां पे दिखा था, मैंने 22 सेंट्स अर्न कर लिए। तो आप खुद देखो कहाँ ज्यादा है पैसा, कहाँ ज्यादा है। 13 क्लिक आ चुके हैं, 725 इंप्रेशन, $2 के अराउंड में अर्न कर चुका हूं। 18,000 इंप्रेशन, 64 क्लिक, सिर्फ और सिर्फ $6। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो आपका रेवेन्यू है ना, जैसे नेपाल पे किसी ने मेरी वेबसाइट के एड पे क्लिक कर दिया, उसके अंदर में 168 टाइम्स दिखा था, तो उस पर्सन से मुझे अर्निंग हुई है सिर्फ 4 मिनी सेंट्स। तो आरपीएम देख लो आप कितना जा रखा है। तो सबसे ज्यादा कुवैत में मिला है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में मिला है। तो आप बाहर के बंदों को इसलिए टारगेट करते हो, यूनाइटेड स्टेट्स में मिला है। समझ में आ गया, ये तरीका होता है। अब इस डैशबोर्ड से, हाँ गौतम बताइए। तो इसमें कनाडा का भी तो बहुत कम ही बताया जिसमें हाँ, तो मेरी वेबसाइट 47 दिखी सेंट। ही नहीं है ना वहां, तो क्लिक नहीं आया ना वहां से, सिर्फ 50% 50 इंप्रेशन आए हैं, तो इसने मुझे मिनी सेंट दे दिए। तो मेरी वेबसाइट पे अगर एसईओ होता तो बढ़ता चला जाता ये। अगर सर इसमें ये आपके 18,000 जो इंप्रेशन आपने बताए थे इंडिया के, वो अगर यहाँ पे कनाडा में होते तो ये क्या रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो जाता फिर क्या? ये रेवेन्यू मतलब कम से कम भी नहीं तो $50 to $60 चला जाता। क्यों सर, इसमें 44 तो इंडिया में बता रहा है जैसे, तो ये सेम ही तो ये आ फोर जाता ना थाउजेंड ये अगर ये इंप्रेशन और ये 64 क्लिक्स मेरे कनाडा से आ रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $20 to $25 तो मिनिमम है, मिनिमम पहुंच जाता। बट सर मैं जैसे समझ रहा हूँ आपने 36 आरपीएम बताया इंडिया का, 36 सेंट आरपीएम पर फॉर इंडिया 1,000 इंप्रेशन। पर थाउजेंड है। हाँ तो पर थाउजेंड यहाँ पे 47 ही है कहाँ पे? ये कनाडा के लिए। तो नहीं, 50। ये आपको फिर देखो ना इंप्रेशन कितने हैं।
आपके सिर्फ 50 में मुझे ओके इतना मिला है। ओके, 50 अरे में भाई, इतना मिला है। मेरे कंटेंट के ऊपर है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन आ रहा है, 50 है, 50 इंप्रेशन में मुझे इतना दे रहा है ये। ओके यहाँ 18,000 इंप्रेशन में देखो ना, 18,000 इंप्रेशन में 36 हिल रहे हैं। ये भी तो काउंट करोगे। ओके, मीन्स यहाँ की वेबसाइट हो तो बेस्ट है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं ये यही 1,000 कर देता, ये 50 लिख रहा है ना यहाँ पे, ये 1,000 कर देता मैं, तो ये अमाउंट बढ़ जाता। इसने क्या ओके। बताया मैं बताता हूँ। जो 50 बंदों ने मेरी वेबसाइट जहां दिखी है ना, उसके अकॉर्डिंग इसने एक अमाउंट बताया है। अगर मैं इसको 1,000 इंप्रेशन दिखा देता, ये 1,000 भी हो जाते, तो ये ऑटोमेटिकली आरपीएम जो होता है ये $1 $2 तक चला जाता आराम से, मिनिमम। ओके, तो सर कोई भी बंदा यहाँ के वेबसाइट कैसे क्यों नहीं बना पाता, मीन्स इंटरनेशनल क्यों नहीं बनाते, बनाते इंडिया हैं। की क्यों बनाई? भाई वो तो ऑडियंस के ऊपर है ना, आप कहाँ वैल्यू देना चाहते हो, वो तो आपके ऊपर है। वो तो मीन्स सामने ऐसे वाले के बना लिए भाई। सकते हैं ना वर्ल्ड वाइड तो वैसे। वेबसाइट तो वर्ल्ड वाइड ही होती है। अब मेरी वेबसाइट पे ये यूएस में कहाँ से आ गए। वही तो मैं पूछना चाह रहा कि आपका, तो फिर आपका कंटेंट भी तो सर वर्ल्ड वाइड जा सकता था ना, क्यों नहीं किया मीन्स वो जा तो रिसेंटली? रहा है भाई, यूएस का ट्रैफिक है मेरी वेबसाइट पे जब मैं काम कर रहा था। अच्छा, आपने सर्च कंसोल नहीं देखा मेरा अभी। आपने गूगल सर्च कंसोल किया होगा, उसमें आपने देखा होगा वो देखा है कि ट्रैफिक कहाँ से आ कहाँ रहा से है आ रहा है, ये वो। तो देखा ही है। जब मैं हाँ जी, वेबसाइट वो पे पता काम कर है। रहा था, मैं 1 साल हो चुका है, मैंने वेबसाइट को कुछ भी नहीं किया है। 4 फरवरी 2022 में मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था। एक अगस्त 2023 लिया है मैंने। 22 लेते हैं इसको। चलो 3 सितंबर 2022 से ले रहा हूँ। मैंने 3 सितंबर 2022 से लेके, क्योंकि मैंने जब उसी टाइम काम किया था। आपको दिख रहा है मेरी वेबसाइट पे इंप्रेशन 63,700 इंप्रेशन थे। आपको सिर्फ और सिर्फ ओके कंट्री का ट्रैफिक दिखा रहा हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट्स में 47,000 इंप्रेशन थे मेरे उस टाइम पे, तो जब मैं ओके काम कर रहा ओके। था। तो ये तरीका होता है, मतलब आप किस तरीके से, तो इंप्रेशन में आता तो मैं काम करता रहता तो और भी आगे बढ़ती वेबसाइट। इंडिया से ज्यादा इंप्रेशंस मेरे यूएसए से आ रहे थे। ओके, मीन्स इंटरनेशनल एसईओ करने से बेनिफिट वो होता ही है। हाँ बिल्कुल होता है। ओके ओके, थैंक यू। तो मतलब मैं जब उस टाइम पे एक्टिव था, उसी टाइम का ये अमाउंट दिखा रहा है। अगर किसी को देखना भी है तो यहाँ पे मैं डेट वाइज दिखा सकता हूँ, ये रहा डेट। क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है कि मैंने क्या काम किया, कब किया। तो सबसे ज्यादा इंप्रेशन किस डेट को आए हैं, तो 2000 मतलब 22 में ही। ये रहा देख लो, 24-14 हजार इंप्रेशन एक एक दिन में आ रहे थे। 1900 आ रहा था, किसी भी 2000 आ रहा था, इंप्रेशन पे चल रही थी। तो रैंकिंग भी होती फिर। ठीक है ना, ये कंट्री है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री का भी फिल्टर लगा देता हूँ, सिर्फ यूएसए का फिल्टर बता के, तो ये यूएसए के हिसाब से बताएगा अभी। मुझे और कंट्री करनी ही नहीं। आप देख सकते हो 47,600 ट्रैफिक था। कौन कौन से पेजेस रैंक हो रहे थे, वो यूएस के अकॉर्डिंग थे। कौन सी क्वायरी पे मैं दिख रहा था, वो सारे यहाँ जाएंगे। कौन सी डेट को मैं दिखा था, वो यहाँ जाएंगे। ठीक है। 2022 में ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहा है। तो उस टाइम पे काम कर ओके रहा ओके। था, मैं एक्टिव था। तो ये एसईओ कोई अलग टर्म एंड कंडीशन करके नहीं करना होता। जैसे मेरे पास अभी क्वेश्चन आया है कि अदर वेबसाइट्स में। अरे भाई, कुछ करना नहीं होता, मैं वही कह रहा हूँ। बेबी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल एसईओ के लिए कुछ करना पड़ता है अलग से। आप कहाँ की वेबसाइट रैंक कराना चाहते हो, सिंपल एक काम करना होता है इसमें। जैसे आप बोल रहे हो ना कि नहीं बताया, मैं 1 मिनट 1 सेकंड लगनी है, मैंने बताना जो है। आप सभी ने क्या करना है, आप सभी ने एक कोई भी नया, जैसे आपने देखा होगा ना गेस्ट बनाते हैं हम, ऐसे ही एक कोई ईमेल आईडी बना के रख लो। कोई भी एक ईमेल आईडी, जैसे मैंने एक ये ईमेल आईडी बना के रख ली इंटरनेशनल एसईओ की, दिख रहा है। मैंने ईमेल आईडी बना के रखी है ये
इंटरनेशनल एसईओ की, इसका डैशबोर्ड चेंज कर लो बस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, आपको सबमिशंस तो पता ही होंगे, जैसे मैंने लिखना है ब्लॉग सबमिशन साइट। किस किस को लग रहा है ये इंडिया की वेबसाइट बता रहा है? सभी को लग रहा होगा। ये सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये कहाँ की हैं? ये भी इंडिया की होंगी। बट मेरे में तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ब्लॉग साइट इन यूएसए। करना कुछ नहीं है, एक नया गूगल एक ईमेल आईडी बनानी है, ईमेल आईडी पुराने वाली रखनी है पुराने वाली। आपने बस उसका एक नया यहाँ पे पेज बनाना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, सर्च कस्टमाइजेशन में चले जाना। इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ना आपके पास सेटिंग्स आती हैं, इसकी सेटिंग्स में चलते हैं, अभी सभी देख लें। अगर कभी एसईओ कर रहे हो बाहर किसी कंट्री के लिए, तो अपने आप को यहाँ पे अपना सर्च इंजन जो है आपका, वो पर्टिकुलर लोकेशन चेंज कर देना बस उसकी। ये इन्होंने हटा दी क्या? यश अभी बोलिए। यस सर, सर्च इंजन सबमिशन में फिर ये ऐसे ही करना पड़ेगा, लोकेशन चेंज करके? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां की वेबसाइट के लिए कंपटीशन होगा ना जी भाई। आपने वेबसाइट यूएस में रैंक करानी है। नहीं, आप डिफरेंट सबमिशन करने के लिए सर्च इंजन के अंदर गूगल के डिफरेंट AE.IN. कुछ नहीं करना भाई, ये ठीक है मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लो मेरी वेबसाइट टेकिनेटर है, जी। मुझे वो इंडिया में रैंक नहीं करानी, मुझे यूएस में रैंक करानी है। हम्म, तो जो वेबसाइट इंडिया में पॉपुलर है ब्लॉग सबमिशन के लिए, आर्टिकल सबमिशन के लिए, गेस्ट पोस्टिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, हम्म, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट वो जो पर्सन है तो इंडिया में रैंक करेगा। वो वेबसाइट तो इंडिया में खेल ओपन हो रही है ज्यादा, जी वो इंडिया के ही पर्सन को दिखाएगी मेरा कंटेंट। डेफिनेटली। तो अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट रशिया में रैंक करानी है, तो रशियन लोग जो वेबसाइट ओपन करते होंगे उन पे मुझे अपना कंटेंट दिखाना पड़ेगा। जी तो वो मुझे वहां के अकॉर्डिंग अपना गूगल करना पड़ेगा ना। जी, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बस लेकिन मैं मतलब है कि अपनी साइट पहले किसी को देता था ना कि सर्चिंग ऐसे कर दें, तो वो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज की सबमिशन करते थे मेरी वेबसाइट सही, की। अच्छी बात है। तो वो ऐसे ही करते होंगे शायद। हाँ तो ऐसे ही तो करवा रहा हूँ मैं भी। हम्म, तो बाकियों के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग सबमिशन साइट लिखा, तो ये मुझे इंडिया की वेबसाइट नहीं शो करेगा। ये मुझे जिस कंट्री का भी मैंने यहाँ पे, मेरा या तो लॉगिन नहीं हो रखा है इसलिए नहीं शो कर रहा है मुझे। मुझे शो नहीं कर रहा, आप में से किसी का अगर हो, क्योंकि इस आईडी पे शो नहीं कर रहा मुझे। हमारे पास है ना ऑप्शन आता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे सेव सर्च करके देखा, टूल्स में देखा, तो वो भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। हम्म। मैं वैसे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक कर दिया या मैप पे क्लिक कर दिया, तो ये मुझे यूएस के अकॉर्डिंग दिखाएगा। आप में से कोई भी देख लें, जैसे अपनी ऑफिशियल आईडी से ही करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, अब यहाँ पे मैंने टूल्स पे क्लिक किया, तो ये नॉर्मल आपके सारे टूल्स को, सारी चीजों को दिखा देगा। बट यहाँ पे ये सेटिंग ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, देखो सर्च हिस्ट्री मेजरली, मोर सेटिंग्स में गया, वहां पे नहीं दिखा रहा था।
यहाँ पे मेरे पास आता है अदर सेटिंग्स, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कि मुझे इंडिया के लिए नहीं चाहिए, तो ये आ रहा है रिजल्ट रीजन करंट, मुझे चाहिए यूएस के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स में लिखूंगा तो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग वेबसाइट दिखाना शुरू कर देगा। बस मुझे कंफर्म करना है। अब मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो वर्ड था, मे भी अब यहाँ पे भी आ जाए, मोर सेटिंग्स बहुत छोटा कर रखा है उन्होंने। यहाँ पे अदर सेटिंग्स में जाके अपना लोकेशन चेंज कर लेना, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स कर रखा है। अब मुझे जो भी रिजल्ट दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग दिखाएगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बंदे वेबसाइट्स देखते हैं तो वहां जाके कर लेना एसईओ। करना वही है, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, जो भी सबमिशन आपने सीखे हैं, बट वो यूएसए वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग करो बस। तो इसमें कोई कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब कोई क्लाइंट मुझे बोले कि मेरी वेबसाइट मुझे यूएसए में है, मेरा जो सारा काम सेटअप है, तो मैं कहाँ से कंपटीशन लाऊंगा? मैं जब वर्ड लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, तो वो तो मुझे इंडिया की ट्रैफिक दिखाएगा, और मैं उसको बोलूंगा देखो सर ये आपके कंपटीशन है, वो कहेगा यहाँ तो कोई नाम ही नहीं जानता मैं इसका। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये मुझे कहाँ की एजेंसीज दिखाएगा? ये मुझे यूएस की एजेंसीज दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे इनके मैप में भी आऊंगा, मैं अपनी लोकेशन यूएस की ही दिखाऊंगा, तो ये मेरे देखो यार ना, यूज प्रीवियस लोकेशन मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने अपनी लोकेशन यहाँ पे दिखा दी तो ये मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। ये लिखना ही पड़ेगा मुझे इन यूएस से। ये वेबसाइट सारी यूएस से बेस्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, सारी की सारी। तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो अगर एडसेंस से पैसा कमाना है तो आपको इस तरीके से एसईओ कर लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके होम पेज पे। यहाँ पे आपके पास आता है आज पूरे दिन में आपने कितना अमाउंट अर्न किया, कल कितना किया था, लास्ट 7 डेज में आपने क्या अर्निंग किया, और इस पूरे महीने में आपने क्या अर्निंग किया है। आपका टोटल बैलेंस है $8। अब ये बात आती है कि ये हमारे अकाउंट में कब आएंगे। तो इन्होंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी हुई है, अगर आप $100 अर्न कर लेते हो, कुल मिला के $100 जब तक आपके अकाउंट में नहीं हो जाते, यहाँ पे अमाउंट नहीं आ जाता, तब तक ये आपको डिलीवर नहीं करने देता। अब ये कैसे पता चलेगा कितना थ्रेशोल्ड वैल्यू है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेमेंट्स में जाके आप इसको चेक कर सकते हो। पेमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ जाता है। तो जितना जल्दी आप $100 अर्न करोगे, नेक्स्ट अमाउंट तभी डिलीवर होगा। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से जल्दी आप अमाउंट करो, कलेक्ट करो। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 6 महीने में करने, 2 महीने में करने, करने में 1 दिन में कर दो तब भी आ जाएंगे आपके पास। अर्निंग का कोई वो नहीं है कि आज नहीं आएंगे कल आ जाएंगे, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा डैशबोर्ड को थोड़ा समझते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, कितने पेज जो आपके लास्ट 7 डेज में आए हैं, पेज व्यू को आप यहाँ पे कर सकते हो। कितना आरपीएम आपको मिला है कितने पेज व्यू के ऊपर, इसमें कितने बंदों ने इंप्रेशंस दिए हैं, क्लिक के कितने पैसे आपको मिले हैं, आपका जो सीटीआर रहा है वो कितना है, मतलब इंप्रेशन आने के बाद बंदे क्लिक कितना कर रहे हैं, वो सीटीआर यहाँ पता चल जाता है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा नीचे आऊंगा, कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सी कंट्री से आपको अर्निंग हो रही है। जैसे मैंने जहां पे इंडिया किया हुआ है, लास्ट 30 डेज में जिस भी कंट्री से मुझे जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कौन सी कंट्री मेजर कंट्री है जिससे आपको रेवेन्यू आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है सबसे ज्यादा। अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल से आपको लाइक कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, तो मोबाइल भी आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये सारा का सारा बस ओवरव्यू टाइप है। यहाँ पे आता है मेन काम। आपके पास दो कंडीशन होती हैं जो गूगल एडसेंस आपको देता है, या तो आप सारा का सारा पावर गूगल को दे दो, जैसे मैंने दे रखा है ऑटोमेटेड एड्स। ये मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ,
मेरी वेबसाइट पे आने के बाद ये ऐड यहाँ पे दिखेगा, ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये गूगल ने वो ले रखा है, क्रेडेंशियल्स ले रखे हैं। यहाँ पे ऊपर हेडर में जो ऐड आएगा ये मैंने डिसाइड नहीं किया है कि यहाँ पे मुझे स्पेस देना भी है या नहीं। थोड़ा सा नीचे आऊंगा, ये मैंने नहीं डिसाइड किया था कि यहाँ पे ये ऐड आएगा या नहीं। तो मैंने कोई जगह डिसाइड नहीं कर रखी, सब किसने डिसाइड किया हुआ है? गूगल एडसेंस ने। तो मैंने ऑटोमेशन ऐड को ऑन कर रखा है यहाँ पे। अगर मैं चाहूं तो किसी पेज को रिमूव कर सकता हूं कि टेकीनेटर के इस पेज पे ऐड मत दिखाना, आई डोंट वांट कि यहाँ पे ऐड दिखे। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, हमें डिसाइड कर सकते हैं हमें अपनी वेबसाइट पे कौन सी लोकेशन पे ऐड दिखाना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही आपकी वेबसाइट पे अलग अलग जगह जा जाके एड्स लगा सकता है। जैसे मान लो मुझे डिस्प्ले ऐड दिखाने हैं, जैसे मेरी वेबसाइट पे डिस्प्ले ऐड कहाँ लगेंगे? सबसे ज्यादा मैंडेटरी प्लेस है होम पेज। जितने भी आपके डिस्प्ले ऐड होते हैं वो हमेशा होम पेज पे लगाए जाते हैं। इनफीड एड्स अगर आपने कभी देखा हो, मैं दिखा भी देता हूँ इनफीड एड्स कौन से होते हैं। एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जिसमें आपको ये सारे एक एक करके दिख जाएंगे। ये वेबसाइट ओपन की है मैंने, सर्च इंजन जर्नल। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप है ना, दो ब्लॉक के बाद, दो ब्लॉक या तीन ब्लॉक, जैसे एसईओ पे मैंने क्लिक कर दिया तो दो ब्लॉक के बाद आपको एक ऐड देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं इनफीड एड्स। मैंने सिर्फ एसईओ पे क्लिक किया था, ये दो पर्टिकुलर आ गए मेरे पास ऑप्शन। तो यहाँ पे इन फीड्स के अंदर आपको ऐड देखने को मिलता है। ये दो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ऐड देखने को मिलता है, उसको हम इनफीड्स ऐड बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स के बीच में आपको जो ऐड दिखते हैं उनको इनफीड्स ऐड, सॉरी ब्लॉक की नहीं मैं कह रहा हूं, ये जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे ये आगे यहां से एक दो दो ब्लॉक हो गए एक तरफ, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, तो चौथे ब्लॉक की जगह ऐड देखने को मिल सकता है आप। मे बी इन्होंने अभी हटा दिए, नहीं तो इस तरीके से हमारे पास इनफीड एड्स आते हैं। यहाँ पे आ रहा है इन आर्टिकल्स ऐड, शायद में भी आपने देखा भी होगा। मैं किसी एक आर्टिकल को ओपन कर लेता हूं, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग को ओपन किया है। इस ब्लॉग को जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो बीच में ऐड देखने को मिलते हैं। एक इमेज आ गई, कंटेंट आ गया, एडवर्टीजमेंट लिखा आ रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया, देख लो ये आते हैं आपके एड्स। यहाँ पे आता है मल्टीप्लिक्स, जो आपके आते हैं ऐड। कहीं ना कहीं शायद में भी अभी आपने नोटिस किया हो, मैंने जब इस कंटेंट पे क्लिक किया था तो एक पॉपअप निकल के आया था सामने। चलो मैं अपनी पे दिखा देता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक किया, मे बी ये ओपन हो जाए, ये वाला, यहाँ पे एक पॉपअप ऐप ऐड आ जाता है। ये आएगा, पता नहीं आएगा भी या नहीं। एक पॉपअप निकल के आता है ना कई बार सामने, फिर वो हटाना पड़ता है। हाँ तो वो यही होता है मल्टीप्लेक्स ऐड। अब हमें इनमें से डिसाइड करना पड़ेगा हमें किस टाइप का ऐड बनाना है। तो मान लो मैंने डिस्प्ले ऐड बनाना है, तो मैंने डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करा, तो ये मुझे बोलेगा कि आपको स्क्वायर फॉर्मेट में लोकेशन देनी है, आपको हॉरिजॉन्टल में, या फिर आपने वर्टिकल में देनी है। आप स्पेस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे स्क्वायर में देनी है, तो आप इसको रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, आपके ऊपर है। जैसे मेरी वेबसाइट पे जब भी, देखो ये वाला ऐड कह रहा था मैं, ये पॉपअप आया ना एकदम से निकल के, ये आपका मल्टीप्लेक्स ऐड होता है। अब मैं होम पेज पे वापस आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं होम पेज पे अपने आप आगे देखो। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ये जगह जो है ना,
ये जो अपने आप इन्होंने कस्टमाइज करके ले रखी है, यहाँ पे दिख रहा है ये अपने आप मिनी टीवी का ऐड चल रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कहीं भी कोई भी ऐड आ ही जा रहा है। यहाँ राइट हैंड साइड पे एक ऐड आ गया। तो ये डिसाइड लोकेशन आप अपनी जगह से देख सकते हो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे ये हेडर एरिया में ऐड दिखाना है। चलो हेडर में नहीं दिखाना तो मुझे अपने ब्लॉग के ऊपर यहाँ पे ऐड दिखाना है। तो आप अपनी लोकेशन को फिक्स कर सकते हो। जैसे मैंने ये फिक्स करना है तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव ना करके इसको फिक्स कर दूंगा कि मुझे स्क्वायर ऐड दिखाना है, तो अपनी विड्थ बता दो भाई, मुझे 500 बाय 500 का ऐड दिखाना है। 500 बाय 540 का ऐड मुझे दिखाना है, या 200 बाय, दिख रहे हैं यहां आप डिसाइड कर सकते हो 250, 300 बाय 540 हाइट देनी है, 200 देनी है। तो आपने अपना फिक्स एरिया डिसाइड किया, उस एड यूनिट का नाम लिखा, कोई भी नाम आप मेंशन कर दो। जैसे ही आप नाम मेंशन करोगे ये आपको एक कोड दिखाएगा, मैं दिखा देता हूं मेरे बनाए, ये नीचे बने हुए हैं। ये मैंने एक ऐड बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा ये मुझे एक कोड प्रोवाइड करेगा, वो ये है कोड, ये रहा। ये मुझे डेवलपर को देना पड़ेगा कि वो मेरी वेबसाइट के बॉडी सेक्शन में इसको लगा सके। ये फिक्स कर दिया मैंने ये प्लेस, तो मेरी वेबसाइट पे उस जगह वो ऐड दिखेगा। फिर अगर आप चाहते हो पूरी वेबसाइट पे कहीं भी कोई भी ऐड दिखे तो गूगल एडसेंस के ऊपर छोड़ दो। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक लोकेशन डिसाइड करके कि मैं इस लोकेशन पे ये इस टाइप के ऐड दिखाना चाहता हूं, तो ये कोड आपको डेवलपर को देना पड़ेगा। आप ये डेवलपर के पास जाएगा, वो आपकी वेबसाइट पे वहां लगा देगा। रही बात जब आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, तो मैं कहूंगा प्रेफरेबल है कि आप डायरेक्ट ऑटोमेशन पे चलने दो। क्योंकि अगर मान लो आपने जो लोकेशन डिसाइड की है वहां पे कोई पर्सन ऐड ही नहीं देखे, तो आपने ऐसी जगह लगा दिया, मान लो आपकी लोकेशन पे आपने यहां लगवा दिया नीचे, बट यहाँ पे तो ना क्लिक आएगा ना आरपीएम काउंट होगा, ठीक है। तो आप इतने पॉपुलर नहीं हुए तो स्टार्टिंग में ऐड को या ऐड गूगल एड्स को ऐसे ही, गूगल एडसेंस को ऐसे ही चलने दो तो ज्यादा बेटर है। तो मेन पार्ट आपका ये ऐड यूनिट वाला है। यहाँ पे आपने जितनी भी वेबसाइट्स के साथ एडसेंस, मेरी हर एक वेबसाइट के लिए अलग अकाउंट है, तो टेकिनेटर के मैंने ये बना रखा है अकाउंट। कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे दिक्कत आती है या कोई भी वेबसाइट आप और ऐड करना चाहते हो, तो आप एक ही अकाउंट पे ऐड रखो। यहाँ पे दूसरी वेबसाइट का यूआरएल डालो, वो भी मोनेटाइजेशन के लिए जाएगी। ठीक है भाई। यहाँ पे आपके प्राइवेसी एंड मैसेजिंग आ जाती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास, जैसे मेरे पास आई थी, मैंने अपनी ही ऐड पे क्लिक कर दिया था, तो मेरे ऐड के लिए मुझे यहाँ पे एक प्राइवेसी आ गई थी, मेरे ऐड पे मेरे से गलती से क्लिक हो गया था, तो यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे वो दिक्कत आ गई थी कि भाई आप अपना जो रेवेन्यू लॉस्ट हुआ है उस पूरे एक महीने मेरा पेनल्टी लगी रही थी, ये आपके पास आता है। अगर मान लो आपने, आपका ऐड आपके पास है, तो आपके कौन से, किस टाइप के ऐड आपके वेबसाइट पे दिखाए जा रहे हैं, कौन सी वेबसाइट के, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और आप उन एड्स को रिमूव भी कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को हटा दो, मुझे नहीं देखने, ये ऐड मेरी वेबसाइट पे नहीं आने चाहिए। तो आप यहाँ से फिल्ट्रेट कर सकते हो। तो जिस जिस वेबसाइट के ऐड मेरे पास आ रहे हैं वो यहाँ आते हैं, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अभी देख रहे थे आप, मार्किन 99 का ऐड आ रहा था, गोड आईडी का बार बार ऐड आ रहा था, तो मुझे ब्लॉक मारना है, मैं ब्लॉक कर सकता हूँ कि अब नहीं आना चाहिए यहाँ का ऐड। ठीक है। और मैं आपको एक चीज थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मेरा जो ट्रैफिक बढ़ा था, जो मैंने बताया ना 14,000 तक मेरा ट्रैफिक गया है, 14,000 पर डे इंप्रेशन में लेके आया था। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, शायद में भी वो आपके लिए भी वर्क कर जाए। मैंने उस टाइम पे वर्क की थी, तो 2-3 आर्टिकल मैंने लिखे थे और 2-3 आर्टिकल में से एक आर्टिकल हिट हो गया था, जो 14,000 इंप्रेशन लेके आ गया था मेरे पास।
वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं कैसे करना है। ये चीज समझ में आई? यहाँ से आप ऐड को ब्लॉक कर सकते हो। या गौतम बताइए। सर ये ऐड के लिए अपने को अप्रूवल वगैरह कुछ आएगा क्या, ये कंपनी आपकी वेबसाइट पे ऐड देना चाहती है नहीं नहीं, ऐसा आप कुछ? यहाँ से रिव्यू कर सकते हो कि इस वेबसाइट को नहीं दिखाना, आपसे कोई अप्रूवल नहीं लिया जाएगा। तो किसी को ऐड देना है तो डायरेक्टली गूगल से कांटेक्ट करेगा, गूगल अपनी वेबसाइट गूगल पे पे डिस्प्ले ऐड ऑटोमेटिकली? चलते हैं ना भाई। ओके, तो गूगल डायरेक्टली वहीं पे आ जाएगी। बिल्कुल। ओके ओके सर। ठीक है, ये आप बताइए नंदा। सर वो कोड का पूछना था, आपने बोला डेवलपर को देना है, लेकिन हम खुद भी तो लगा सकते हैं ना, वर्डप्रेस में नहीं लगा सकते? मैं बता दे रहा हूँ, हमने ऐसी जगह लगा दिया उठा के जहाँ पे हम लगाना चाहते थे हेडर पे, क्योंकि हमें तो कोडिंग नहीं आती ना। हम्म। अब हमने लगा दिया फुटर पे उठा के। अब आपको लगता है फुटर पे कोई हमारी वेबसाइट पे आएगा? शायद ना आए। और ये यहाँ परमानेंट हो गया, यहाँ से ऐड कोई देखेगा तभी पैसा मिलेगा। नहीं, हमने बॉडी सेक्शन में, जैसे अभी हेडर में, फुटर में या बॉडी सेक्शन में हम लगाते हैं हमेशा, हम्म। तो वैसे ही लगाना है हमें स्निपेट में लोकेशन से नहीं जाके? पता ना, नहीं नहीं नहीं, वो अलग तरीका है। अब जैसे HFCM पे जाके आपने बॉडी या हेडर में लगा दिया, हम्म। बट वो या कहाँ, डायरेक्ट वो सारे पीएचपी हेडर यूज में लगा करना है? देगा। नहीं नहीं, नहीं करना है। डायरेक्ट हम थीम में जाके, थीम डॉट पीएचपी क्या होता है, उसमें नहीं लगा सकते? नंदा वही तो बोला, हमने कोडिंग नहीं सीखी, हमने तो सिर्फ ये सीखा है कि मेन मेन चीजें लगा सकते हैं हेडर में। अब आप कितने कोड सारे हेडर में लगा दोगे तो सारे हेडर में दिखने लग जाएंगे, वेबसाइट का कंटेंट खत्म हो जाएगा। जिस चीज के लिए यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहे थे वही नहीं मिल रहा अब उनको, फिर आपने तो जितनी मतलब जब हमें इंफॉर्मेशन। सिलेक्ट करना है उस टाइम हमारा तो फिर डेवलपर वेबसाइट के ही पास, चेंज करना पड़ेगा, डेवलपर के पास जाना वेबसाइट नहीं नहीं, डेवलपर से हेल्प लेनी पड़ेगी। है? ओके। क्योंकि अब आपको मैं बोल दूं कि हाँ कर लो, फिर बाद में जब आप करोगे, जब आपको लगेगा मेरी वेबसाइट सारी खराब ही हो रही है, ना तो वो ऐड ही दिख रहा है ना मेरी वेबसाइट ही ठीक दिख रही है, तब हमें डेवलपर से बोलना पड़ेगा ये कोड मुझे यहाँ चाहिए, तो वो पूरी कोडिंग बैठ के पढ़ेगा और वहां जहां आपको चाहिए वहां दिखाएगा। ठीक है। ओके। आप देखो भी यहाँ पे आप है ना एडवर्टाइजर्स को रोक सकते हो कि इस तरीके की इन पर्टिकुलर वेबसाइट को, जैसे मुझे GoDaddy वालों को रोकना है, तो मैंने यहाँ पे GoDaddy.com मेंशन किया और इसको सर्च कर दिया। मैंने बोला GoDaddy.com जो वेबसाइट है, मैंने पहले कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया है, बट यहाँ पे वो ब्लॉक लिस्ट दिखा देगा कि मैंने इसको ब्लॉक करा है या नहीं। तो ये जरूरी है थोड़ा जानना। लो भी, आपको कोई शॉपिंग लिंक ब्लॉक करना है, आपको लगता है कि भाई ये एडवर्टाइजर जो है कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ से आप ब्लॉकिंग में डाल सकते हो। यहाँ पे वही अब आती है रिपोर्टिंग की बारी। अपनी रिपोर्ट को जैसे मैंने पूरे जब से मैंने एडसेंस अप्रूवल हुआ है तब से दिखाना शुरू किया, तो आप यहाँ पे क्या क्या रिपोर्ट में देखना चाहते हो, खुद से अपनी रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हो। मेजरली जो होता है वो होता है एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी है, पेज व्यू कितने आए हैं, RPM कितना है। आप चाहो तो इन सबको हटा सकते हो, जैसे मुझे पेज व्यू से कोई मतलब नहीं, मैं पेज RPM चाहता हूँ, इंप्रेशन RPM चाहता हूँ, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक टर्म जो आपको लगता है, जैसे CPC देखना है कि क्या CPC रहा है, कोई क्लिक कर रहा है तो क्या CPC मिल रहा है, आपको रेवेन्यू चाहिए कि भाई RPM RPC चाहिए आपको, भी नहीं आएगा, काफी टाइम हो गया ना। एड RPM कितना रहा है अप्लाई, तो अब इनकी रिपोर्ट बन के आ जाएगी आपके सामने, तो खुद की आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये आ गई, किसी पर्सन ने क्लिक किया है तो एक कॉस्ट पर क्लिक में कितना अमाउंट आपके साथ हुआ है, कितना एड RPM आपने मिला है आपको, मतलब अर्निंग के बेस पे एड के अकॉर्डिंग एड वालों से कितना पैसा दिया गया है, इंप्रेशंस आपको कितने मिल रहे हैं, उस इंप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको ये अमाउंट दिया जा रहा है। तो ये रिपोर्टिंग आप अपनी तरफ से, कौन सा सबसे ज्यादा पेज है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे आपके पेज की URL आ जाएगी। मेनली तो होम पेज ही सबसे ज्यादा अर्निंग करता है, यहाँ पे आपके पास पेजेस के URL आ जाएंगे, कौन कौन सा पेज आपका सबसे ज्यादा चल रहा है। आप अगर मल्टीपल साइट्स पे काम करते हो
तो यहाँ से आपके पास आता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट होती तो ये बताता कि कौन सी वेबसाइट से सबसे ज्यादा इनकम जनरेट हुई है, कौन से प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, डेस्कटॉप से हुआ है, मोबाइल से हुआ है, वो सब यहाँ दिखा रहा है। कौन सी कंट्री से हो रहा है, आपने अगर इंडिविजुअली एक एक ऐड बनाया होता, जैसे मैंने पहले शुरुआत में एक एक करके ऐड बनाया भी था, तो उसमें से कौन से ऐड यूनिट ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, कितना कौन से साइड से आया है, जैसे मोबाइल है, जैसे वेब स्टोरीज ऐड है, यहाँ पे आ रहा है राइट साइड बार, तो जो टॉप पे राइट साइड बार है उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये आपके पास रिपोर्टिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके साथ एड ऑन हो सकते हैं। अभी तो ट्रैफिक लाना पड़ेगा तभी रेवेन्यू ज्यादा आएगा। यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप अपनी पेमेंट देख सकते हो अपने आप को। एक्स अगर आपका है तो वेरिफिकेशन करा लो अपनी, मतलब आप ऑलरेडी वेरीफाइड हो, जब आप अपनी पिन आ जाएगा तो आप वेरीफाइड हो जाओगे। यहाँ पे आपके पास है, अगर आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो या आपने क्या इंफॉर्मेशन डाली हुई है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पर्सनल सेटिंग्स का, तो पूरा अकाउंट यहाँ पे एक बार आपने अप्रूवल करा लिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप बस ट्रैफिक जनरेट करते जाओ, आपकी वेबसाइट पे जैसे जैसे ऐड आते जाएंगे बस आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता रहेगा, आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। तो गूगल एडसेंस का ये काम होता है। या बताइए वो तो। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कैटेगरीज वगैरह सिलेक्शन करने का आता है क्या एडवर्टाइज में, क्योंकि कई बार कैसा होता है कोई एडल्ट शो कोई होती नहीं है, आता कोई वॉयलेशन वाली, वो नहीं आएगा, पॉलिटिकल, वो नहीं आएगा, वो इन नॉर्मल इन वेबसाइट्स पे नहीं आता, कोई भी मतलब एडल्ट वो एड्स ऐसा, नहीं दिखेगा। वो ऐसी वेबसाइट ऐड ही नहीं दिखेगी सर? गूगल आईडी नहीं चलाने देता ना भाई, ऐड ओके तब ओके। दिखता है ना जब गूगल है वहां पे अप्रूवल देता है, तो एडल्ट एड्स आएंगे ही नहीं। हाँ मीन्स किसी भी टाइप की जो अपने लिए वेबसाइट के लिए खराब हो वो नहीं दिखेगी। मैं कह रहा हूँ आपको, जब हम गूगल एड्स कर रहे थे ना, तो अल्कोहलिक एड दिखाने के लिए गूगल मना कर, मतलब हमेशा मना करता है, ना ही कोई राइट। आप ड्रग्स जैसे रिलेटेड कंटेंट को डाल सकते हो, ना ही किसी लॉयर का आप ऐड चला सकते हो, ना ही किसी डॉक्टर के लिए ड्रग्स जो उसमें मेडिसिन होती है ना उनके लिए आप ऐड चला सकते हो, ना वही ही मैं कोई पूछना। आप एडल्ट कंटेंट के लिए ऐड चला सकते हो। तो गूगल ने वही रोक दिया, तो आपकी वेबसाइट तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। ओके ओके, यस यस सर। ओके थैंक यू। या नंदा बताइए। या सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा एक ही अकाउंट पे अगर दो वेबसाइट है दूसरे भी लगा सकते हो एडसेंस में, तो अगर गलती से एक एडसेंस अकाउंट पे मेरे जो एक वेबसाइट पे मैंने मिस्टेक कर ली, क्लिक्स किए जो वायलेशन कुछ भी आ गया, तो क्या दूसरे पे इफेक्ट करेगा वो? नहीं नहीं करेगा, एक वेब जिस वेबसाइट पे दिक्कत आई है उसी पे बात करेगी वो। अच्छा, तो उसका कोई पनिशमेंट दूसरे को नहीं जाएगा ना, कि नहीं नहीं मतलब ये उसका नहीं बंदा ही जाएगा, ऐसा है ऐसा? वो उस वेबसाइट की 1 महीने की अर्निंग रोक देता है। ओके। सर आप कल बताने वाले थे कि ब्लॉगिंग के लिए, वेबसाइट के लिए कौन से स्पेशल प्लगइन्स हैं जो हमें हमारे पास होने हाँ वो चाहिए, लेके लेकिन आ रहा हूँ, फिर। आज ओके कर सर, लेंगे ना उसको। थैंक यू। अभी अभी जैसे गेस्ट पोस्टिंग देता हूँ वही, जैसे अभी एक तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट, अभी बात करेंगे। तो ये डैशबोर्ड था, मतलब मेन था कि आपको एडसेंस और ब्लॉगिंग का कॉम्बिनेशन पता चल जाए, यहाँ से ब्लॉग बनाओ यहाँ से अर्निंग करो। ओके सर, थैंक यू। यस बिल्कुल बताइए। सर मेरे को पूछना था, जैसे है ना इसमें अगर हम गूगल एड्स को लाइक जो गूगल एड दिखा रहा है गूगल एड्स, वो ना हमें ऑफ करना है, हमने ऑफ कर दिया, हम नहीं चाहते कि गूगल हमारी वेबसाइट पे कोई ऐड दिखाए, तो वो हम ऑफ कर सकते हैं, वो ऑटो ऑफ हो जाएगा लाइक, है ना, तो हमारे वो वेबसाइट पे कोई एड्स नहीं दिखाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि हमें मतलब कोई डिफरेंट कंपनी है वो अप्रोच कर रही है अलग हमारी वेबसाइट पे ऐड लगवाने के लिए, कि आप हमारी वेबसाइट पे हमारा ऐड लगा दो, तो उसके लिए भी हमें गूगल से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं, तो वो हम कैसे करेंगे फिर? उनसे आपको टेम्पलेट लेना पड़ेगा। नहीं सर, आप टेम्पलेट। उनसे सर आपको टेम्पलेट मतलब होता है, जैसे उनसे वो ऐड लेना पड़ेगा, उनसे वो कोड लेना पड़ेगा। जैसे कोड ये लेना पड़ेगा। गूगल एडसेंस कोड बना के देता है ना आपको, हम्म। जैसे गूगल एडसेंस ने आपको एक कोड बना के दिया कि भाई ये कोड लगा लो, तो आपका कुछ यहाँ पे ऐड दिखने लग जाएगा। गिरा।
यहाँ पे ऐड यूनिट में, ठीक है, ये कोड बना के देता है ना, वैसे ही आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि आप अपना हमें कोड बना के दो। वैसे ये हमारे इसमें नहीं है, वो पेड मीडिया पार्ट होता है, उसको हम जो नाम देते हैं वो पेड मीडिया होता है। ओके। अब इसका एक लाइव एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की, इंडिया टीवी, ये एक न्यूज वेबसाइट है, इंडिया टीवी न्यूज। जितने भी गूगल एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट होगा ना, उसके साथ में क्रॉस ऑप्शन आता है, जैसे दिखा देता हूँ तब यहाँ वो पे ना। आपने बताया था, उसपे वो शो होता है कि ये गूगल का ऐड है या किसी और। किसी और का, अ, ये जैसे ये भगवत मान ने एक ऐड डलवा रखा है, तो हम्म। भगवत मान की जो मतलब जो भी वो है पॉलिटिकल कंपनी। पार्टी, कंपनी नहीं हम्म। पार्टी उनकी, पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्होंने इनके साथ टाई अप किया है कि इस पर्टिकुलर एड पे इतने लाख इंप्रेशन आ जाएंगे, डील होती है इनकी, तो आप हमें इतना अमाउंट दे देना, मतलब इंडिया टीवी इतना अमाउंट ले लेगी उनसे, तो वो हम्म। ये लगा के ही रखेंगी। इस पे कहीं भी क्रॉस करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे में जाऊं तो इन्होंने भी क्या कर रखा है, यही कर रखा है, भगवत मान वाले ही हैं ये सारे के सारे। अब किसी ऐड के साथ में आपको अगर क्रॉस दिखता है, वो हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स पे दिखेगा, जैसे मैं अपनी टेकिनेटर पे गया, यहाँ दिखेगा ये गूगल तो ये एडसेंस के वाले जो थ्रू। ऐड है, जो पॉलिटिकल वाले ऐड है, वो क्लिकेबल नहीं है, वो सिर्फ है, इम्प्रेशंस क्यों के नहीं लिए है, है। क्लिकेबल है, ये रहा ना। अगर मैं किसी भी ऐड पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा उनके पेज पे। हम्म। तो सर मुझे ये पूछना था कि जैसे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो अभी ये जो उन्होंने ऐड लगा रखा है इंडिया टीवी वालों ने, ये जो अमाउंट है वो ये कंपनी दे रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दे रही है इनको, हाँ, जो भी है ना। तो सर इसमें फिर गूगल ऐड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कोई ना। इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गूगल ऐड क्या करेगा इसमें, वो तो हमारी आपस नहीं में तो बात होगी ना। फिर गूगल एडसेंस में जाने का कोई मतलब नहीं है ना हमें, हम वहां पे तो नहीं, जाएंगे ही नहीं। नहीं, अब इसका मैं दिखा देता हूँ ना, ये कोड देखो ना, तो इसका सर ये क्या इंस्पेक्शन है। रिस्ट्रिक्ट करता है इस चीज के लिए गूगल, क्यों क्या करेगा आप भाई, नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को रिस्ट्रिक्ट क्यों करेगा? अगर आप कोई गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो तो रिस्ट्रिक्ट करेगा ना। देखो ये कोड लिख के दे रखा है उन्होंने, ये रहा, दिख रहा हम्म। है, तो ये लगा रखा है इन्होंने कोड। इमेज तो लगा सकते हैं ना हम। सर बट ये कैसे होता है सर, जैसे हम नहीं चाहते कि हम गूगल के साइट से कोई ऐड हम रन करवाएं, गूगल कोई हमारी बंद वेबसाइट कर पे दो ना ऐड रन भाई, करे। ये रहा, हाँ। यहाँ से बंद कर दो, एडसेंस अप्रूवल ही मत कराओ, ऑफ कर दो इसको, गूगल एडसेंस पे अकाउंट ही मत बनाओ। और सर अगर हम ये चाहें कि लाइक इस पे गूगल ऐड पे हम अपने लाइक अपने अकॉर्डिंगली ऐड रन करवाना चाहते हैं, तो आपने जो अभी ऑप्शंस बताए थे डिस्प्ले भाई वगैरह वाले, वो वो कर हम लो, मैन्युअली कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से हमें ऑफ करना पड़ेगा ना बट। वो मैंने कहा ना, दोनों दो ऑप्शन बोले थे मैंने शुरू में, उससे पहले हाँ दो, दो, आपने या तो दो ये कर बताए लो थे। या ये कर लो, दोनों में से या तो बाय साइट कर लो या बाय ऐड यूनिट कर लो। हाँ तो सर फिर बाई साइट वाला हमें ऑफ करना पड़ेगा ना, तभी तो हम बाई वो एड यूनिट ऑन ही कर क्यों करना पाएंगे। है फिर? आपके पास दो ऑप्शन है, आईफोन ले लो या सैमसंग ले लो, तो आपके पास दूसरा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया ना फिर। एक चूज कर लिया आपने तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया ना, ये है। या तो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो। ओके। एंड सर उसका डैशबोर्ड हम कैसे चेक करते हैं, जो हम जो वो हम हमारा लाइक। पार्ट नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में वो नहीं है, मैं बताता रहा हूँ। उसके लिए हमारा पेड मीडिया पार्टनर होता है, जिसका हमारा दूसरा डैशबोर्ड होता है, वो यहाँ सेशन में नहीं है। उसका डैशबोर्ड दिखाने के लिए भी आपको एक अमाउंट दिखाना पड़ता है। तो वी आर नॉट हेयर कि हम पेड मीडिया कर रहे हैं। गूगल का एक अलग डैशबोर्ड होता है उसके लिए, ठीक है, तो वो तो हम वो भी बात ही नहीं गूगल करते। का ही होता है। गूगल का ही पार्ट होता है, वहां पे फिर एनालिटिक्स का काउंट होता है, तो वो हमारे डैशबोर्ड में नहीं है, मतलब कोर्स में नहीं है वो चीज़। नहीं सर वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स में नहीं है, बट मैं जस्ट मैं ये पूछ रही थी कि उसका डैशबोर्ड भी गूगल वाला ही होता है। गूगल वाला ही होता है, क्योंकि वो और एनालिटिक्स फिर निकाल के उसमें देता है। गूगल की हमें कोई परमिशन लेनी पड़ती है या हमें उनकी परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अकाउंट है। बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो मैं कहता हूँ वो पूरा अलग ही पोर्शन है, वो आपका पेड मीडिया इज डिफरेंट थिंग, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है वो। जैसे जो दो ऐड, एक बंदा जिसको ऐड लगवाना है, एक बंदा जिसके पास ऐड लगना है, तो जिसके पास लगना होता है उसको डैशबोर्ड बनाना पड़ता है गूगल के ऊपर, वो हम्म। अलग पार्ट है बिल्कुल। और उसके लिए भी अप्रूवल लेना पड़ेगा गूगल से। हाँ वो सब अलग है फिर, वो यहाँ इसमें नहीं है, पेड मीडिया के लिए जाता है फिर वो।
ओके। तो भाई ये आपके पास था। अब जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था वो बात कर लेते हैं। जब भी आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ तो सबसे मतलब ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, इसके अलावा भी अल्टरनेट है। बट जो प्लगइन्स की मैंने बात की थी, एक तो आपके पास एसईओ करने के लिए प्लगइन होना चाहिए। कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं है प्लगइन्स में। चाहे आप ऑल इन वन एसईओ ले लो, योस्ट लो, चाहे आप रैंक मैथ लो। जब आप ब्लॉग बना रहे होते हो, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल ऑफ कंटेंट आपका होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं टीओसी। दिखा देता हूँ। किसी भी ब्लॉग को ओपन करते हैं तो जैसे हमारी स्कूल टाइम पे बुक्स नोटबुक होती थी ना, कि पहले चैप्टर में आपको ये इंडेक्सिंग में मिलता है, ऐसे ही इस पूरे ब्लॉग में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। इसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये अपने आप जनरेट हो जाता है। तो इसका प्लगइन लगता है, आप प्लगइन लगा लोगे, जिस पे भी क्लिक करोगे वो वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको। दूसरा प्लगइन ये है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपको यूज करना चाहिए, वो है आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। बार बार आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन मैनुअली करो, वेल एंड गुड है। नहीं तो आपके पास एक प्लगइन आता है शॉर्ट पिक्सल। अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट यूज कर रहे हो तो आपको ये यूज करना चाहिए, शॉर्ट पिक्सल, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके बाद आपको गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस, ये तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म एक ही सेगमेंट पे चाहिए होते हैं हमें। तो हमारा एक प्लगइन आता है साइट किट गूगल की तरफ से, आप ये प्लगइन भी यूज कर सकते हो। आपको बार बार सर्च कंसोल पे, एनालिटिक्स पे या एडसेंस पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको अपनी वेबसाइट पे ही, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में ही वो एक्चुअल में मिल जाएगा। तो ये आप यूज कर लेना। यहाँ पे आ रहा है गूगल साइट किट। रिक्वायरमेंट क्या है, एक ही ईमेल आईडी पे सारे अकाउंट होने चाहिए। तो इस पे साइट किट पे आप देखोगे, इस पे आपके चारों प्लेटफॉर्म, मतलब 2 या 3 प्लेटफॉर्म तो मैंडेटरी हैं जो ऐड होने ही होने हैं। तो ये डाल देना। आपका गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, आपका यहाँ पे एडसेंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब पे आपका हर एक, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे एक ही मेल आईडी से अकाउंट बनेगा तो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। आपने बस यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, आप एक ही प्लेटफॉर्म के सारे ओवरव्यू देख सकते हो सबका। तो ये यूज कर लेना। जैसे ला रहे हैं ना लास्ट 28 डेज में, तो यहाँ से आपके पास सारा का सारा डेटा आना शुरू हो जाता है। एक ही आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जाना है तो जा सकते हो यहीं से भी। जैसे मैं कंटेंट पे आया तो 62 विजिटर्स मेरी वेबसाइट पे आए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑर्गेनिक सोशल पे रेफरल से कितने आए हैं, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे कितने आए हैं, ऑर्गेनिक सर्च कितने करके आए हैं। तो 62 यूजर्स हैं। कंटेंट की बात करूं तो हमारे पास आ रहा है कि हमारा कौन सा कंटेंट कितना ज्यादा सही चल रहा है, वो यहाँ दिख जाता है। अगर स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट की स्पीड की ऑप्टिमाइजेशन दिख जाती है। यहाँ पे एडसेंस का अकाउंट आ जाता है। ठीक है। जैसे ये मुझे सेटअप करना पड़ेगा दोबारा, तो मैंने यहाँ पे सेटअप पे जाना है, तो ये दोबारा सेटअप हो जाएगा। चलो आगे देखिए इसको। चारों प्लेटफॉर्म पे आप काम कर लेना। तो ये मैंडेटरी है, ये आपको, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं यूज करना।
जो एसईओ ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो ये प्लगइन आप यूज कर लेना, बस खत्म। कोई एक्स्ट्रा प्लगइन रखने की, एलिमेंटर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट के लिए नहीं है। ब्लॉग वेबसाइट सिंपल वर्डप्रेस की एडिटर टूल पे लिखो, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंटर मत यूज करो, वेबसाइट हैवी होगी। जितना ज्यादा आप हैवी लिखोगे, कंटेंट आपका नॉर्मल रहेगा बट उसके लेआउट की वजह से वेबसाइट हैवी होती रहेगी। तो सिंपल रखो, ठीक है। ये है आपके सिंपल एडसेंस प्लस आपका जो ब्लॉगिंग पार्ट है। कोई भी ले लो, फर्स्ट प्लगइन आएगा टेबल ऑफ कंटेंट का, वही लगा लेना। जैसे आप प्लगइन सर्च करोगे सबसे पहला प्लगइन आएगा वही लगा लेना। इसमें कोई इजी, हाँ कोई भी ले लो, वो ऐसा कोई रूल नहीं है। ये रहा। ये टेबल ऑफ कंटेंट आप लिखोगे तो यहाँ पे प्लगइन आ जाएगा। ये रहा, कोई भी ले लो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये आना चाहिए वो लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपने एसईओ किया है, आपकी वेबसाइट पे आपने एसईओ के अकॉर्डिंग काम किया हुआ है तो वेल एंड गुड। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? जानंदा बताइए। सर मैंने आपसे कल पूछा था कि मेरा वेबसाइट जो है मैं उसी पे ब्लॉगिंग करूं या अलग से वेबसाइट बनाऊं, आपने बोला उसी पे कर लो, रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस पे दूसरे एडसेंस अगर अप्रूव करा लिया तो दूसरों के ऐड आएंगे, तो वो तो अच्छा नहीं है ना मेरे बिजनेस के तो लिए। आप रोक देना ना बाकी पेजेस पे। आपसे भी ये कर लेना, अपने ब्लॉग पेज को ही एक्टिव करना। जैसे हमारे पास एक्सक्लूजन का ऑप्शन आता है, ये एडसेंस पे गए हम, आपको चाहिए कि भाई मैं अपने वेबसाइट पे हर जगह ऐड नहीं चलाना चाहती, कुछ ऐसी हाँ जगह है जहाँ पे मुझे नहीं ऐड रन करना, होम पेज पे तो बिल्कुल ही नहीं रखना, तो आप पेज एक्सक्लूजन में डाल देना उसको। सर, इसको मतलब पेंसिल आइकन को क्लिक करना है ऐसे? पेंसिल आइकन क्लिक करके जो आपको लगता है इस पेज पे नहीं चलाना, इस पेज पे नहीं चलाना, उस पे आप ऐड कर देना। तो यहाँ पेज दिख नहीं रहे हैं आपके तो? तो रिसर्च कर रहे हैं ना, ओके। ये लिखा तो आ रहा है, रिव्यू कर रहे हो। अब आ गए? अभी मोबाइल पे दिखा रहा है, ये डेस्कटॉप पे दिखाएगा। आ गया एक्सक्लूडेड एरिया, तो एक्सक्लूडेड पेज। हाँ, आ गया दोनों में कर एक्सक्लूड, लेना है, मोबाइल में भी कर लेना हाँ। है एक्सक्लूड और उसमें अब भी। अपने पेजेस ऐड चले जाओ, फिर ऐड करते चले जाओ, बाकी सारे पेजेस ब्लॉक कर देना। आ रहा है ऑल पेजेस अंडर दिस सेक्शन, कैटेगरी लगा देना अपनी, एक्सक्लूड एक एक करके पेज डाल देना। ओके, ठीक है सर। जैसे भी बताइए। सब मेरे को पूछना था आपसे कि हम लोग जब ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वी हैव लाइक 2-3 सोर्सेज जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट तो गूगल एड्स, जो एड दिखा रहा है उससे हम अर्न कर सकते हैं। सेकंड, हम किसी और कंपनी से टाई अप करके या बात करके उनके एड्स को शो कर सकते हैं। दिस इज अ सेकंड सोर्स। और क्या क्या सोर्सेज है जिससे हम अर्न कर सकते हैं फ्रॉम ब्लॉग्स, फ्रॉम ब्लॉगिंग वेबसाइट? गूगल, हमने गेस्ट पोस्टिंग बताया था, आप किसी और की गेस्ट पोस्टिंग लेना शुरू कर दो, अपनी वेबसाइट को ओपन कर दो, ठीक है, एक थर्ड इज राइट गेस्ट पोस्ट, पोस्टिंग। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दो। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे, मतलब समझ नहीं आया, ये क्या होता है? ये लास्ट टाइम बताया था मैंने कि आपको कमीशन कमाना है बस। आपने अमेजोन पे जाके, अमेजोन पे गए आप, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इसमें है नहीं कोर्स में, नहीं सर, बट वो तो सर्विस बेस्ड हुआ ना सर, वो ब्लॉग में कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं हम? सर्विस बेस्ड क्यों करना है? आपने जाके अमेजोन से आईफोन का, आपको लगता है कि हाँ सब बंदे आईफोन परचेज करना शुरू कर चुके हैं, आपने एक हम्म। अच्छा खासा ब्लॉग लिखा उसके ऊपर, आपने हम्म। लगा था इफ यू वांट टू बाय जस्ट क्लिक दिस लिंक, वो वहां से चला जाएगा और उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करके वो बाय करेगा आपको कमीशन मिलेगा। ओके, तो ऑल राइट। तो सर वो उसके लिए तो फिर हमें अमेजोन पे कुछ करना पड़ेगा ना, वो तो प्रोसेस? आप देखना पड़ेगा ना आपको, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जो सोर्स पूछा मैंने वो सोर्स बता दिया आपको।
बट सर एफिलिएटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है ना। हाँ तो यही सोर्स है, और कहाँ से लाओ सोर्स, यही है सोर्स, नहीं नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ इन जनरल, यही मुझे है। आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ और क्या ये क्या ये जो आपको सोर्सेस है मैंने जहाँ से बताया हम है, अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं है। या तो गेस्ट पोस्टिंग लेते हैं, गूगल एडसेंस लेते हैं, या किसी और के पेड एड्स को ले लो, या फिर सामने वाले को आप उसका प्रोडक्ट उठाया, सामने वाले को, ये होस्टिंग के साथ भी कर सकते हो। आपने होस्टिंगर से बात की, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, उनकी जितनी होस्टिंग आप सेल कराओगे, आप वहां से कमीशन अर्न कर सकते हो, बस। ओके, ऑल राइट सर। तो 4-5 तरीके ही हैं ब्लॉगिंग में। अगर कोई अलग अलग तरीके से आप करना शुरू करो कि और कुछ भी हो सकता है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपने करना है, तो फिर तो आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश पे पकड़ के उसके ऊपर सर्विसेज भी शुरू कर देनी है, सिंपल। कि मैं ब्लॉगिंग में अच्छी हूँ, तो आई कैन गिव द ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, मैं ब्लॉगिंग में हेल्प कर सकती हूँ, बंदों को फ्रीलांस करा सकती हूँ, वो सब फिर आप सर्विस बेस्ड कर सकते हो। हाँ तो सर हम जिस पे ब्लॉगिंग बना रहे हैं, आप बोल रहे हो उसी से रिलेटेड सर्विस, प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हो, बिल्कुल सर्विस बेस्ड, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। वो तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल हाँ जाएगा। सर, एक बिजनेस ही हो गया वो, अपना खुद का ही बिजनेस हो गया, काइंड काइंड ऑफ। ये होता है। या ओके। गौतम बताइए। अब दो क्वेश्चन थे कि एक तो अभी नंदा ने जैसे पूछा था कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव करवाएंगे तो उसमें कुछ पेजेस को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट तो हमें होम पेज पे कोई भी विजिट करेगा और होम पेज पे अपने खुद के प्रोडक्ट्स वहाँ पे होंगे, तो किसी की वेबसाइट किसी की एड्स वहाँ पे क्यों दिखेगी नहीं? तो वो तो नॉट फॉर तो गुड, कर तो दिया भाई, नॉट बोल गुड तो फॉर दिया, अवर एक्सक्लूड सिस्टम। कर देना अपना होम पेज। पर सर दूसरे को अपने पेजेस पे कोई जाएगा नहीं जाएगा इसकी भी तो श्योरिटी नहीं है ना फिर। है, समझा नहीं। मीन्स ऐसा, जैसे मेरी वेबसाइट फ्लिपकार्ट है, कोई अमेजोन की एड मेरे पे देना चाहता है, तो अमेजोन की एड मेरे होम पेज पे क्यों दिखा है? मीन्स होम पेज पे तो अगर मैंने मैं ना कब बोला दिखाऊं है? मैंने तो बोला ही नहीं है होम पेज पे दिखाओ। और तो दूसरे पेजेस पे कोई बंदा नहीं जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसे होता है कि सब होम पेज पे पहले विजिट करते हैं। क्यों भाई, तेरे पास प्राइमरी कीवर्ड नहीं है? एसईओ में तो हमने यही तो पढ़ा था, हर पेज का, हर कीवर्ड, हर एक ब्लॉग का अपना एक प्राइमरी कीवर्ड होता है, उस पे उसको रैंक कराओ, तो ट्रैफिक उसके प्राइमरी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आएगा ना। तो वेबसाइट देख डायरेक्टली के कब उसके से थ्रू आने लग चला गया? वेबसाइट देख ओके के थोड़ी ओके ना ट्रैफिक आता है, प्राइमरी कीवर्ड की वजह से ट्रैफिक आता है। तो जिस पर्टिकुलर ब्लॉग का आप एसईओ करा है, उसका भी तो एक अलग प्राइमरी कीवर्ड होगा। ओके ओके। बस ओके, ये तो सवाल है, नो प्रॉब्लम। बस सर सेकंड ये था कि कल आपने जैसे गूगल न्यूज़ बताया था और गूगल ट्रेंड यूज करने का बताया था, तो सर मैं कल डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग में जो भी लेटेस्ट में क्या है और किसके रिगार्डिंग मुझे ब्लॉग बनाना चाह रहे थे, उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो कैसे कंटेंट उसमें देखना चाह रहे थे? तो वहां पे टॉपिक लिख तो दो ना, सर गूगल न्यूज में। जैसे आपको लगता है वहां पे मुझे ऑप्शन नहीं आया, तो यहाँ पे आपने गूगल न्यूज में जाना है, अपना खुद से ओके, टॉपिक लिख दो। अगर वहां पे स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बनी है, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दो। ये मैंने किया कल, डिजिटल तो मार्केटिंग डिजिटल पूरी मार्केटिंग कैटेगरी को, बता दी। वर्ड को सर्च कर दो, कैटेगरी क्यों सेलेक्ट करनी है, डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करो। 8 घंटे पहले डिजिटल मार्केटिंग को ले लेके क्या डाला गया है देख लो, यस्टरडे क्या डाला है, 9 घंटे पहले क्या डाला है देख लो। हम्म, ओके। और इनमें से 4-5 कीवर्ड लेना है फिर? टॉपिक निकाल लो अपना। ओके सर, आज ट्राई करता हूँ ये वाला। थैंक यू। ठीक है। अब मैंने एक तरीका बताया था, मैंने कहा था कि मैंने एक दिन में इतना ज्यादा ट्रैफिक कैसे जनरेट किया था। तो मैंने 2-3 दिन स्ट्रेटजी अपनाई थी। मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो या कैसे ट्रैफिक जनरेट करना होता है। मुझे सिंपल ये बताओ, जिस पर्सन ने किसी एड पे पैसा लगाया होगा, किसी पर्सन ने डिस्प्ले एड चला रखा है, क्या उसने रिसर्च की होगी? हाँ, हमने भी की थी। जब हम डिस्प्ले ऐड चला रहे थे तो उसने रिसर्च तो की है। रिसर्च क्या की होगी? कुछ तो की होगी, हमें नहीं पता। बट जो वेबसाइट डिस्प्ले ऐड चला रही है, क्या वो अवेयरनेस कराना चाह रही है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जो डिस्प्ले ऐड चला रही है, रिसर्च छोड़ो, कुछ नहीं दिक्कत है, क्या वो अवेयरनेस कर रही है? हाँ, तो कीवर्ड रिसर्च की हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जो पर्सन पैसे दे के ऐड चला रहा है,
तो वो दुनिया के सामने अपनी अवेयरनेस लाना चाहता है। अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी जो भी हो, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, जो भी कंपनी एड चला के अपनी अवेयरनेस कर रही है, अगर हमें उस वेबसाइट का पता चल जाए तो क्या हम उस वेबसाइट को लेके एक ब्लॉग लिख सकते हैं, उसको लेके एक रिव्यू लिख सकते हैं? क्योंकि वो पैसे दे के अवेयरनेस करा रही है तो दुनिया के सामने उसका नाम तो आ ही रहा है ना। तो उसके नाम को लेके हम क्यों ना अपना एक ब्लॉग बना दें? समझ में आया क्या कह रहा हूँ? किसी पर्टिकुलर वेबसाइट ने डिस्प्ले एड रन किया अपना, वो किसी वेबसाइट पे ऐड दिखा रही थी, डिस्प्ले ऐड, क्योंकि वो अवेयरनेस के लिए ही चलाना चाह रही है। तो वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया तक जुड़ना चाह रहे हैं थ्रू अवेयरनेस। तो हमने उस अवेयरनेस ऐड को पहचानना है, उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखना है, उस वेबसाइट को लेके, उस वेबसाइट को लेके हमें रिव्यू देना है। ये वेबसाइट क्या करती है क्या नहीं करती है, रिव्यू दे दो एक अच्छा खासा। मुझे नहीं पता वो रैंक करेगा नहीं करेगा, बट अगर आप ये 2 से 3 बार, मतलब 2 से 3 वेबसाइट के बारे में कर दोगे तो आप अपने आप देखोगे जितना पैसा उन्होंने अवेयरनेस में लगाया है ना, दुनिया को उनकी वेबसाइट का नाम शुरू होगा याद करना, तो वो उस पर्सन की वेबसाइट को ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, उस पर्सन की वेबसाइट को ढूंढना पसंद करते हैं। अगर उन्होंने अच्छा खासा कंटेंट बना रखा होगा या अच्छी खासी उन्होंने मार्केटिंग की होगी तो आपके ब्लॉग के चांस बढ़ जाते हैं रैंक होने में। अब इसको मैं एक लाइव करके दिखा देता हूँ कि कैसे मैं बता रहा हूँ। पहले तो सारे के सारे डैशबोर्ड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है वही आपको ऐड में दिखती है, राइट? ये तो हमें पता है ना, गूगल हमारे पीछे आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, गेस्ट वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे गेस्ट वाले ऑप्शन को ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर ली, techinator.net वेबसाइट करके मैंने ओपन किया। अब मुझे ये बताओ, इस पर्टिकुलर पेज पे जो ऐड दिखेगा क्या वो वर्ल्ड वाइड ऐड चला रहा है वो बंदा? इस पर्टिकुलर पेज पे जो ऐड मुझे अब दिखेंगे क्या वो वर्ल्ड वाइड ऐड चला रहा होगा? तभी तो मैं टारगेट ऑडियंस में आऊंगा ना उसकी। जो ऐड मुझे अब दिखेगा तो उसने क्या कर रखा है, पूरे इंडिया में ऐड रन कर रखा है, हाँ या ना? नहीं पता, चलो अब दिखा लेता है। यहाँ पे क्या लिखा आता है, पेज यू व्यू इन दिस विंडो विंडो वॉन्ट अपीयर इन द ब्राउज हिस्ट्री। जब मेरी ब्राउज हिस्ट्री में ही कुछ नहीं है, ना ही वो मेरी कुकीज को ट्रैक कर पा रहा है, ना ही मेरे कंप्यूटर से कोई डेटा जा रहा है, तो क्या जो मुझे ऐड अब मेरी वेबसाइट पे दिखेंगे उस पर्सन ने अंधा पैसा खर्च नहीं कर रखा होगा अपनी मार्केटिंग के लिए? है ना? तो अब जो भी ऐड मुझे दिखेगा तो उसने आगे या पीछे कुछ नहीं देखा, बस उसने अवेयरनेस करनी है। तो अब ये एक वेबसाइट आई है, अभी तक ये ऐड आ रही थी क्या? ये वेबसाइट, ये कंपनी का ऐड मुझे अभी वहां दिख रहा था जब मैं अपनी पर्सनल लेके चल रहा था? अभी तो मेरे पास गोडैडी के ऐड आ रहे थे। जब मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट अपने अकाउंट से ओपन करता हूं तो मेरे पास तो गोडैडी, कभी मार्केट 99 ऐसे ऐड आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं। यहाँ पे आईजीपी के आ गए, बट यहाँ नहीं आया। यहाँ पे तो कोई और ही कंपनी का ऐड आ रहा है। यहाँ पे तो एक कंपनी है क्राउड स्ट्राइक करके, इनका ऐड आ रहा है। चलो नीचे आता हूँ, बहुत मिनिमम ऐड दिखेंगे आपको यहाँ पे क्योंकि कोई बहुत कम कंपनी है। थोड़ा सा और नीचे आया मैं, क्या मिनिमम ऐड नहीं हो गई? जब मैं अपने ऑफिशियल पेज पे जाके देख रहा था तो यहाँ पे भी ऐड है, अब एक पॉपअप करके भी आ गया, एक नीचे जा रहा हूं तो यहाँ पे भी ऐड दिखेगा। बट जब मैं अपने गेस्ट वाले सेक्शन पे आया तो क्या आपको लग रहा है कि ऐड कम हो गए हैं? इतना तो मतलब दिख ही रहा है। तो यानी कि अगर मैं, जो भी ये वेबसाइट है इसके मैं वेबसाइट पे जाके देखता हूँ, ये एक insiderchoice.net करके वेबसाइट है। मुझे नहीं पता ये क्या करती है, क्या मैं इसके बारे में पता लगा सकता हूँ कि ये जो वेबसाइट है इसकी रिसर्च करके थोड़ा बहुत इसके बारे में एनालाइज करके आइडिया लगा सकता हूँ ये वेबसाइट क्या करती है? तो क्या मैं इस कंपनी का एक ओवरव्यू दे सकता हूँ? ये अपनी अवेयरनेस करने के लिए अंधा पैसा सर्च कर रही है,
तो जिनको भी इनसाइडर चॉइस के बारे में, अब मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने लिखा इनसाइडर चॉइस, अब आपके पास वो वेबसाइट भी नहीं आ रही। जो पर्सन ढूंढ रहा था एक वेबसाइट थी इनसाइडर चॉइस, इन्होंने ब्रांड अवेयरनेस इतनी कर दी, बट इन्हीं के नाम पे भी ये खुद नहीं शो हो रही। तो क्या मेरा ब्लॉग यहाँ पे जल्दी आने की, हो सकता है मेरी जल्दी आ जाए, मेरी वेबसाइट यहाँ पे जल्दी आ जाए, मेरा ब्लॉग जल्दी रैंक कर जाए। अब आप कहोगे सर इसका तो वॉल्यूम भी नहीं पता, इसको कितने बंदे सर्च कर रहे हैं हमें यही नहीं पता, हमें मतलब ही नहीं है, मत किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेबसाइट तो पैसा लगा रही है अपनी अवेयरनेस में, जब तक ये अवेयरनेस करेगी, दुनिया को पता चलेगा, तो मेरा ब्लॉग तो आ चुका होगा। आया समझ में? इस तरीके से आप 2-3 कंपनियां निकाल के उनके रिव्यू लिख दोगे, आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाएगी, क्योंकि वो तो पैसा खर्च कर रही है ना अपने नाम को। आप अपने ब्लॉग पे इनसाइडर चॉइस के नाम से एक ब्लॉग बना दो, जब तक ये अपनी अवेयरनेस करेंगे, दुनिया को इनका नाम पता चलेगा, आपको आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ चुका होगा, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक, क्योंकि बंदा क्या ढूंढेगा, इनसाइडर चॉइस। इनसाइडर चॉइस के नाम से इनकी वेबसाइट अभी तक आई नहीं है, आपका ब्लॉग आ जाएगा पर। क्लियर हो गया? और जितना ट्रैफिक, ये जितना पैसा लगा रहे हैं अवेयरनेस पे, उतना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल है, एक दिन में 14,000 ट्रैफिक मेरे आया है, बंदे ढूंढने लगे उस कंपनी को, क्योंकि उन्होंने बल्क में पैसा लगा दिया ना। वो तो ऑल ओवर इंडिया ऐड चला रहे हैं, तो बंदों ने ढूंढना शुरू कर दिया, उस कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट का ब्लॉग आने लग गया, तो इंप्रेशन आने लग गए। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेरा जो था काफी सही रहा था। ये मैं एक इनसाइडर मतलब एज ए ब्लॉगर बता रहा हूँ, अगर इस पे काम करोगे तो ज्यादा जल्दी आपकी उस ब्लॉग से आपकी बहुत जल्दी मार्केटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये वेबसाइट पैसा लगाती रहेगी। आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हो, अब आप कहोगे सर ये ऑर्गेनिक भी तो काम कर रहे होंगे, तो फिर ये है ना, अंधाधुंध पैसा नहीं लगा रहे होते। एसईओ कर रहे हो, करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फिर ऐसे फ्री फंड के पैसे नहीं खर्च कर रहे होते, इनको चाहिए हमारा जल्दी से जल्दी नाम हो जाए। तो जितना ज्यादा ये एग्रेसिव कर रहे हैं मार्केटिंग, उतनी जल्दी आप ब्लॉग लिख दो इस पे। ठीक है, तो एक ट्रिप थी ये, मैं इस तरीके से काम करता था, तो आप भी करके देख सकते हो। कल हम नया एक टॉपिक शुरू करेंगे। होप यू लाइक टुडे सेशन, मिलते हैं कल। हाँ, तो गेस्ट पोस्टिंग भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, कल के सेशन में आओगे तो 5 मिनट का ही काम है वो भी। चलो ठीक है, तो गेस्ट अगर ब्लॉगिंग करनी है तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में करना। बताइए गौतम। सर आपने अभी यही बताया ना कि अपने को गेस्ट में करके कोई भी वेबसाइट, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट वो ओपन कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट को ओपन करना, और वहाँ पे जो भी कोई भी कंपनी एडवर्टाइज का ऐड चल दिखेगी, रहा हो। और उसी को एक कीवर्ड बना के अपने को ब्लॉग कर क्रिएट कर लेने का। ओके, गॉट इट, थैंक यू। ओके भी, गुड नाइट भी, टेक केयर, ध्यान रखें। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके भी, बाय बाय।